हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ये एकेडमी के इस ट्यूटोरियल के अंदर है। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे मर्न का क्रॉड ऑपरेशन, और वो भी सिर्फ हमारे एक सिंगल वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। लाइक व्हाट इज मर्न? एग्जैक्टली मर्न होता क्या है? बिकॉज दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो व्हाट इज मर्न? सो बेसिकली मर्न इज अ स्टैक डेवलपमेंट। अब मर्न क्या है? मर्न स्टैक डेवलपमेंट है एंड इट इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी स्टैक। और देखिए यहाँ पे आपको नाम के ऊपर से पता चल रहा होगा, इट इज अ मर्न स्टैक डेवलपमेंट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कोई सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी का ग्रुप है टू बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन। और मर्न स्टैक डेवलपमेंट का हम यूज क्यों करते हैं? टू बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन। एंड नाउ ये क्या है? सो इट इज बेसिकली चार अलग अलग टेक्नोलॉजी के इनिशियल लेके बनाया हुआ एक नेम है। दैट इज व्हाट, दैट इज अ मन। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम हमारे मन के अंदर के एग्जैक्टली मन है क्या। तो हमने समझ तो लिया कि ये चार अलग अलग टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। सो विच फोर टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी है ये चार टेक्नोलॉजी? पहली जो है वो है मोंगो डीबी। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली मोंगो डीबी? सो इट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस। जो मोंगोडीबी है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो फ्लेक्सिबल वे के अंदर, यानी कि जेसन लाइक फॉर्मेट, जो हमारा जेसन का फॉर्मेट होता है उस तरीके के फॉर्मेट के अंदर स्टोर होगा। एंड इट इज अ वेल सुटेड फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा। जब आपके पास प्रॉपरली स्ट्रक्चर डेटा ना हो और वो बहुत ही लार्ज वॉल्यूम के अंदर हो, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप मोंगोडीबी का यूज कर सकते हो। एंड ये मर्न स्टैक एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा यूज होता है, एज वेल एज मीन स्टैक डेवलपमेंट के लिए भी यही चीज यूज होती है। नाउ जो हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? तो वो है ई फॉर एक्सप्रेस जेएस। Now, what is Express.js? So, it is a web application framework for Node.js। ये Node.js के लिए एक वेब एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है, विच इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम, और ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम फ्रेमवर्क है। अब एक्सप्रेस जेएस में हम करेंगे क्या? तो यहाँ पे देखिए, जो भी प्रोसेस होगी ना वो सिंप्लीफाइड हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमें रोबस्ट एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, तब वहां पे बहुत ही सिंपली हम एक्सप्रेस जेएस का यूज करके बिल्ड कर सकते हैं। एंड ये क्या करता है? ये हमें राउटिंग के लिए भी टूल प्रोवाइड करता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट को भी हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज को भी हैंडल कर सकते हैं, और मिडलवेयर को भी यहाँ से ही हम मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक्सप्रेस जेएस क्या है, तो एक्सप्रेस जेएस इज बेसिकली अवर बैकएंड ऑफ अवर वेब एप्लीकेशन। सो हमारी वेब एप्लीकेशन का जो भी बैकएंड होगा वो किस में बना होगा? वो बना होगा एक्सप्रेस जेएस के अंदर। नाउ अब जो थर्ड होता है वो है हमारा रिएक्ट जेएस। सो एज वी ऑल नो, रिएक्ट जेएस क्या है? इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय फेसबुक। ये फेसबुक ने एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बिल्ड की है टू बिल्डिंग अ यूजर इंटरफेस। ये किसके लिए मेनली है? यूजर इंटरफेस। यानी कि जब भी आपको फ्रंट एंड डेवलप करना है तो आप क्या करोगे? रिएक्ट का यूज करोगे। मर्न की एप्लीकेशन के अंदर यहां से हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस। और सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके जो कंपोनेंट है वो राउटिंग के थ्रू सारे चेंज हो गए। अब आगे आ जाते हैं हम अपनी चौथी और आखिरी टेक्नोलॉजी, जो कि है नोड जेएस। नाउ व्हाट इज नोड जेएस? सो बेसिकली नोड जेएस क्या है? ये सर्वर साइज रन टाइम डेवलपर टूल है। ठीक है, ये क्या करता है? आपको सर्वर साइड के ऊपर रन टाइम अलाउ करता है लॉजिक बिल्ड करने के लिए। मुझे कुछ लॉजिक बिल्ड करना है, सर्वर के ऊपर कुछ लॉजिक बिल्ड करना है, बैकएंड के लिए मुझे कुछ लॉजिक बिल्ड करना है। ये सारी चीजें हम कहाँ पे करें? ये सारी चीजें हम करते हैं नोड जेएस के अंदर। यहाँ पे हम एपीआई का एंड पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम उसे एक्सेस करवाएंगे फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है, तो ये होता है पूरा मर्ज स्टैक डेवलपमेंट। यहाँ पे हम मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, उसके बाद रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस, ये चार अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन ये होगा कि सर हम ये चार अलग अलग टेक्नोलॉजी करके क्यों सीखे फुल स्टैक डेवलपमेंट? तो उसका रीजन है उसके की फीचर्स। अगर मैं बात करूं मर्न स्टैक डेवलपमेंट की, तो मर्न स्टैक डेवलपमेंट का जो सबसे पहला फीचर है वो है सिंगल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या है, आपने जैसे कि देखा है, मोंगो को छोड़ के सारी चीजें जो है वो जेएस के थ्रू बनी। यानी कि आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे सारी जगह पे जावास्क्रिप्ट का ही यूज करने वाले हो। देन यहाँ पे आप रिएक्ट जेएस का यूज करके हाईली रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस बना सकते हो। उसके बाद
आप यहाँ पे नो एसक्यूएल डेटाबेस यानी कि मोंगोडीबी का यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न डेवलपमेंट टूल्स भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो फीचर्स है सबसे इंपॉर्टेंट, इट अलाउज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। ये क्या करता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट को अलाउ करता है। सो दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ मर्न स्टैक डेवलपमेंट। नाउ देखिए, जब भी आपको मर्न एप्लीकेशन का सेटअप करना है तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज क्या है? तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि मेरे पास जो मोंगोडीबी एक्सप्रेस और रिएक्ट और नोड है, उसके अंदर से दो चीजें जो है वो मुझे पहले तो डाउनलोड करनी है। फर्स्ट है मोंगोडीबी एंड सेकंड है नोड। और इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद मुझे क्या करना है? इन दोनों को इंस्टॉल करना है। अब जब भी मैं इंस्टॉल करूंगा तो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे क्रोम के अंदर। सो हमारे पास यहाँ पे है नोड जेएस डाउनलोड, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, या फिर आप यहाँ से डाउनलोडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर होम के ऊपर भी आ सकते हो। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एलटीएस वर्जन, इस लेटेस्ट स्टेबल वर्जन को आपको डाउनलोड करना है एंड नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें वैसे ही आपको यहाँ पे उसको इंस्टॉल करना है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है मोंगोडीबी कंपास। अब देखिए, मोंगोडीबी के अंदर बहुत सारे वर्जन है, हमें यूज करना है मोंगोडीबी कंपास। बिकॉज हम कहाँ पे वर्क करने वाले हैं? हम वर्क करने वाले हैं यहाँ पे हमारे लोकल पीसी के ऊपर। लोकल पीसी के ऊपर जब भी हम वर्क करेंगे तो हमें क्या यूज करना है? मोंगोडीबी कंपास यूज करना है। सो मोंगोडीबी कंपास के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और मोंगोडीबी कंपास को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आपका मोंगोडीबी कंपास डाउनलोड होता है, सेम वे उसको भी इंस्टॉल करना है जैसे कि अदर सॉफ्टवेयर करते हैं, वैसे ही उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। चलिए, तो ये तो बात हो गई मोंगोडीबी कंपास की और नोड जेएस के इंस्टॉलेशन की। अब नोड जेएस इंस्टॉल हो गया, मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है? सबसे पहले मेरा काम करना है, मुझे मेरे मोंगोडीबी को ओपन करके एक बार चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मैं मेरा मोंगोडीबी यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। सी गाइस, यहाँ से हमने हमारा मोंगोडीबी कंपास का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दैट इज पोर्ट नंबर लोकल होस्ट के ऊपर 27017 के ऊपर मोंगोडीबी नॉर्मली ओपन होता है। एंड ये वाली जो है वही हमारी कौन सी रहेगी? कनेक्शन स्ट्रिंग भी रहने वाली है। और यहाँ पे सिर्फ हम एक चेंज करेंगे, लोकल होस्ट की जगह पे 127.0.0.1 यूज करेंगे जब हम कनेक्शन कर रहे हैं तब। ओके, न्यू वर्जन हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अगर न्यू वर्जन इंस्टॉल करना है तो कर लो, ऑलरेडी मेरे अंदर इंस्टॉल है, तो मैं अभी कुछ चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। एंड नाउ अब सीधे मुझे क्या करना है? यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो इस तरीके से कुछ आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आपका डेटाबेस ओपन होता है, यहाँ पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे देखिए आपको जो डेटा दिख रहा है वो किस तरीके से दिख रहा है? आपके कुछ अलग फॉर्मेट्स के अंदर जैसे दिख रहा है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरी है, बुक्स है। तो ये देखिए, ये जो भी डेटा रहेगा ना मेरे, वो कौन से फॉर्मेट के अंदर रहेंगे? वो मेरे जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर रहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे इसे प्रॉपर वे के अंदर देख पा रहे हो। ये जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर मेरे डेटा अवेलेबल है, और मैं जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, सारी चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये तो बात हो गई मेरे मोंगोडीबी की। अब मोंगोडीबी तो इंस्टॉल हो चुका है, अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले मेरा सेटअप एस्टेब्लिश करना है। अब सेटअप एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना है वो देखते हैं हम। सो नाउ जैसे ही हमारा इंस्टॉल हो जाता है मोंगोडीबी और नोड.js, सो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा टू इंस्टॉल अ रिएक्ट। अब मुझे क्या करना है? रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है। अब रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको टर्मिनल के अंदर चले जाना है। सी मैंने यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन कर लिया है। एंड नाउ टर्मिनल के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है? सो टर्मिनल के अंदर आने के बाद नॉर्मली आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करना है। वो कुछ इस तरीके से रहेगा, npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट एंड देन ऐप। एंड इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? एंटर करना है। अब npm क्या है? तो npm है नोड पैकेज मैनेजर, जिसके थ्रू मेरा रिएक्ट की ऐप के पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ना उसी मेरे अंदर ऑलरेडी पैकेजेस इंस्टॉल है। सो ये क्या दिखा रहा है? अप टू डेट ऑडिटेड 68 पैकेजेस। अगर आपके पीसी के अंदर रिएक्ट के पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है, वो तो स्टार्टिंग से इंस्टॉल करेगा। तो ये कमांड सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए, हमने ये कमांड को एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब मेरा क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो पैकेज था वो इंस्टॉल होके आ चुका है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि मुझे क्या करना है? एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ रिएक्ट ऐप मन क्लाइंट। मुझे
यहाँ पे क्या करना है, मन का क्लाइंट क्रिएट करना है। बिकॉज देखिए, हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा कि रिएक्ट क्या करेगा, क्लाइंट क्रिएट करेगा, यानी कि यूआई के ऊपर टोटली वर्क करेगा। और नोड और एक्सप्रेस क्या करेगा, तो वो हमारा जो बैकएंड है वो हमें क्रिएट करके देगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्लाइंट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे एक फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बुक स्टोर करके फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं सीएमडी लिख के एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं सीएमडी लिख के एंटर करूंगा, सी मेरा टर्मिनल ओपन होके आ चुका है। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे कोई कमांड लिखना है। वो कमांड क्या है, npx। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, npx लिखना है। उसके बाद लिखना है क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप, एंड देन स्पेस करके मुझे मेरी एप्लीकेशन का नेम। अब देखिए, मैंने वहां पे जो लिखा था वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। उसका रीजन है कि रिएक्ट कभी भी कैपिटल लेटर को अलाउ नहीं करता है। सो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप के बाद मन और क्लाइंट सभी जगह पे मुझे स्मॉल लेटर्स का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, वहां पे हमने सिर्फ हाईलाइट करने के लिए वो रखा था कैपिटल के अंदर, अदरवाइज आपको सारी चीजें स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखनी है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे, वैसे क्या होगा, आपका क्लाइंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी हमारी क्लाइंट की एप्लीकेशन बिल्ड होती है। तो देखिए, हमारा क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनना चालू हो चुका है। यहाँ पे रिएक्ट रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये पैकेजेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आ जाएंगे मेरे। सो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो रहा है। हम क्या करते हैं, जब तक हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो जाता है कंप्लीटली, तब तक हम एक और चीज कर लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो है सर्वर भी क्रिएट करना है। तो हम उसे सर्वर भी क्रिएट कर लेते हैं। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो मेरा पाथ है ना, वो कॉपी कर लेता हूँ बुक स्टोर तक का। एंड देन एक और टर्मिनल के अंदर पाथ ओपन कर देता हूँ, सीडी लिख के मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से बुक स्टोर। ओके, चलिए यहाँ पे मेरे पास आ चुका है मेरा बुक स्टोर। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरा बैकएंड क्रिएट करना है। ओके, सो बैकएंड क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो बैकएंड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mkdir, एंड देन मैं लिख रहा हूँ मन हाइफन, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वर। ओके, क्योंकि मुझे बैकएंड क्रिएट करना है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया मन हाइफन सर्वर। एंड सी, हमारी एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर जाके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd मन हाइफन सर्वर। एंड देन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक कमांड, दैट इज npm init हाइफन y। ओके, सो मैंने इतना लिख के एंटर कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सी यहाँ पे मुझे दिखा रही है कि आपकी एक फाइल क्रिएट होके आ चुकी है मर्ज सर्वर के अंदर, जिसका नाम है पैकेज डॉट जेसन। अब ये फाइल भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं हो चुका है। यस, हमारा रिएक्ट यहाँ पे कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको स्टार्ट करके देखना है तो npm स्टार्ट करके आप देख सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में हमारे देखेंगे कि इसको किस तरीके से रन करना है। अभी के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे पूरे हमारे प्रोजेक्ट का। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड डॉट। अब कोड डॉट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पीसी के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है। अगर आपके पीसी के अंदर कोई और एडिटर है तो आप इस फोल्डर को उस एडिटर के अंदर ओपन कर सकते हो, बट आई विल प्रिफर कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करो। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होके आ चुका है। एंड नाउ यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल बन चुकी है, जिसके अंदर मेरी फाइल का नेम, उसका वर्जन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी मेन फाइल कौन सी है वो दिखा रहा है मुझे। उसके अंदर स्क्रिप्ट क्या होगी वो भी दिखा रहा है, कीवर्ड क्या है, ऑथर क्या है, लाइसेंस क्या है, ये सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर चले जाना है। एंड टर्मिनल के अंदर जाने के बाद मुझे कमांड लिखना है npm इंस्टॉल। उसके बाद मुझे लिखना है एक्सप्रेस, बिकॉज हमें यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस का काम है। और एक चीज मैं लिखूंगा, दैट इज mongoose। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया mongoose। उसके बाद मैं लिखूंगा बॉडी हाइफन पार्सर, एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ कोर्स। ये चार चीजें मुझे क्या करनी है, सबसे पहले तो इंस्टॉल करनी है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये चारों चीज मेरी क्या हो जाएगी, इंस्टॉल होके आ जाएगी। वी विल वेट फॉर सम टाइम एंड लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पैकेज डॉट लॉग
पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन एक और फाइल बन चुकी है, हमारी पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसी ऐड होके आ चुकी है, एज वेल एज नोड मॉड्यूल्स के अंदर मेरे मॉड्यूल्स सारे क्रिएट होके आ चुके हैं। तो यहाँ तक का मेरा काम हो चुका है। ओके, सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सर्वर का बेसिक सेटअप मैं कर चुका हूँ, सर्वर रेडी कर चुका हूँ यहाँ पे। नाउ अब हमने जो लिखा है एक्सप्रेस, mongoose, बॉडी पार्सर और कोर्स क्या है, उसके बारे में समझते हैं कि ये चीजें एग्जैक्टली होती क्या है। सो बेसिकली हमने जो इंस्टॉल की है वो चीजें है क्या, वो अब हमें समझना है। सो द फर्स्ट इज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस इज यूज टू क्रिएट अ वेब सर्वर विद एक्सप्रेस। ठीक है, हमने जो एक्सप्रेस यूज किया है वो एक्सप्रेस जेएस हम क्या करेंगे, उसके यूज के साथ हम सर्वर क्रिएट करेंगे, एक पूरा वेब सर्वर जहां पे हमारे सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। Mongoose क्या है? तो Mongoose यूज होगा टू इंटरेक्ट विथ MongoDB। हमने जो MongoDB के अंदर डेटाबेस हम जो भी क्रिएट करेंगे वो हम किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं Mongoose के थ्रू। अब Mongoose के थ्रू हम उसे एक्सट्रैक्ट तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर क्या करेगा? तो हमारे जो भी डेटा है उस डेटा को जेसन के अंदर पास करने का काम करेगा, एज वेल एज यूआरएल को एनकोडेड डेटा जो मिल रहे हैं उसके लिए भी वो वर्क करेगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो है कोर्स। कोर्स क्या काम करेगा? तो कोर्स करेगा टू हैंडल क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। जो हमारे पास CSR आएगा या अलग अलग आएंगे कोर्स आएंगे, उनको क्या है, क्रॉस ओरिजिन से जो भी रिसोर्स आते हैं उसको हैंडल करने का काम करेगा। जैसे कि मेरे पास रिएक्ट से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो हैंडल कौन करेगा? तो वो हैंडल करेगा कोर्स। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये चार चीजें जो हमने इंस्टॉल की है वो है। अब मुझे करना क्या है? तो सबसे पहले जैसे ही मेरा इंस्टॉलेशन हो जाता है वैसे मुझे क्या करना है? सो मैं चले जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसको नेम दे देंगे db.js। ये हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर हम करेंगे हमारे डेटाबेस का कनेक्शन। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ mongoose, एंड mongoose इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर हम लिख देते हैं mongoose। ओके, सो इसे क्या चाहिए, mongoose कंपलसरी चाहिए। जो हमने यहाँ पे लिख दिया, रिक्वायर करवा दिया हमने, एक वेरिएबल बना दिया। अब इस mongoose को मुझे क्या करना है, मुझे कनेक्ट करना है। किसके ऊपर कनेक्ट करना है? सो मेरे डेटाबेस के ऊपर। सो डेटाबेस की हमने देखी थी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या रहेगी। सो वहां पे रहेगा mongodb कॉलन स्लैश, एंड देन यहाँ पे क्या रहेगा, तो हाँ यहाँ पे रहेगा हमारा आईपी एड्रेस, यानी कि 127.0.1। ठीक है, ये 127.0.0.1 स्लैश करके मुझे लिखना है। लेकिन उससे पहले हमारा पोर्ट नंबर जो कि हमने वहां पे लिखा था 27017, एंड देन स्लैश करके मेरा जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस का नाम मुझे यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, बुक स्टोर। मैं समझ लेता हूँ मुझे क्या करना है, यहाँ पे बुक स्टोर क्रिएट करना है। सो मेरे बुक स्टोर डेटाबेस का नाम है बुक स्टोर। सो मैंने यहाँ पे दे दिया मेरे डेटाबेस का नेम। ओके, सो यहाँ पे मेरे डेटाबेस का नेम आ चुका है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे डेटाबेस कनेक्टेड है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्शन। mongoose डॉट कनेक्शन लिखने के बाद मुझे लिखना है डॉट ऑन। ऑन का मतलब है ये क्या है, मेरा कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कनेक्टेड। ओके, चलिए, सो mongoose डॉट कनेक्शन ऑन। अगर कनेक्टेड है, ओके, तो मुझे क्या करना है? सो अगर ऐसा मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेरे एरो फंक्शंस का। एंड नाउ यहाँ पे आ जाता हूं मैं, एंड यहाँ पे क्या मैं लिख देता हूँ console डॉट लॉग। ओके, हम क्या करेंगे, console के अंदर एक मैसेज पास करवा देंगे कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। सो मुझे पता चल जाएगा कि मोंगो डीबी के साथ कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो क्या करना है मुझे, तो सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है। सो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे लिखना तो है ऑन ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एरर। अगर मुझे मिलती है एरर कनेक्शन के अंदर तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिंपल चीज है। मुझे क्या करना है, एरर चाहिए। तो एरर मुझे मिलेगी कैसे, तो मेरा जो ये ब्रैकेट मैंने किया है उसके अंदर मैं पास करवा दूंगा ERR। ये एक मेरा वेरिएबल हो गया जिसके अंदर मुझे एरर मिल सकती है। एंड नाउ यहाँ पे लिखूंगा एरर, कनेक्शन एरर, एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर
अगेन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिख दूंगा, ई डबल आर, जो मैंने वेरिएबल बनाया था, सो मेरी एरर डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्सोल डॉट एरर। सो इससे क्या होगा, मेरी जो भी एरर है वो एरर फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, चलिए, तो इतना तो हमने कर दिया। अब ये जो डीबी कनेक्शन मेरा बन चुका है, उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे एक्सपोर्ट करवा देना है। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू mongoose। सो हमारा ये पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है डेटाबेस के साथ। अब अगर मुझे इसको कनेक्शन को यूज करना है, तो मुझे उसके लिए एक सर्वर फाइल की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो वो सर्वर फाइल कैसे हम बनाएंगे, तो सेम वे जैसे हमने db.js बनाया था, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल को नेम दे देते हैं। आप server.js दे सकते हो, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ app.js। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया app.js, अब इसके अंदर मुझे क्या कोड करना है, तो सबसे पहले तो मुझे लिखना है यहाँ पे कॉन्स्ट, देन मुझे लिखना है एक्सप्रेस। ओके, सो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, जो हमने ऑलरेडी किया था mongoose के लिए, सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, जो और हमारा मॉड्यूल है वो हम यहाँ पे लाएंगे। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सो नेक्स्ट मुझे बॉडी पार्सर भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉडी पार्सर इज इक्वल टू, अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर, एंड रिक्वायर लिखने के बाद हमने बॉडी पार्सर इंस्टॉल किया था, सो यहाँ पे कर देंगे बॉडी पार्सर। देन नेक्स्ट जो मेरा है वो क्या है, वो है मेरा कोर्स। सो मैं यहाँ पे कोर्स ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कर दिया कोर्स, एंड कोर्स के अंदर अगेन मैंने कर दिया रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर ले लेता हूँ मैं हमने जो इंस्टॉल किया था वो, यानी कि कोर्स। तो चलिए, तीनों चीजों को मैं यहाँ पे सेट कर चुका हूँ। ऑलरेडी हमने mongoose का यूज किया था। अब वो जो हमने db डॉट कनेक्शन बनाया है, उसके लिए मैं यहाँ पे ले लूंगा कॉन्स्ट db इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर लिखता हूँ, एंड ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा डॉट स्लैश। तो देखिए, मेरी डीबी की फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि मैंने उसे एक्सपोर्ट करवाया हुआ है ऑलरेडी। सो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो ये मेरा हो गया डीबी। एंड नाउ अब मुझे क्या क्रिएट करनी है, अब मुझे एक ऐप क्रिएट करनी है। सो उसको नेम ले लेता हूँ कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, क्योंकि मेरी ऐप किसके अंदर बनेगी, एक्सप्रेस के अंदर बनेगी यहाँ पे। चलिए, तो मैंने ऐप डिफाइन कर दिए। अब ये ऐप किसका यूज करेगी, तो पहला यूज करेगी बॉडी पार्सर का। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप यूज, ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं जो मैंने वेरिएबल बनाया था बॉडी पार्सर डॉट जेसन, यानी कि ये क्या करेगा, जो भी डेटा है उसे जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। देन मैंने लिख दिया ऐप डॉट यूज। अब मुझे क्या करना है, एक और चीज मैंने ली थी, वो थी मेरा कोर्स। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स, यानी कि वो जो हमारे हमने बोला था क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करेगा, वो भी यहाँ पे हो चुका है। दैट्स इट, मैंने जो भी चीजें यहाँ पे चाहिए वो ले ली है। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सर्वर के लिए एक पोर्ट डिफाइन करना है। ये पोर्ट क्या करेगा, तो उस पोर्ट के ऊपर मेरे सर्वर को स्टार्ट करेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डॉट, उसके बाद सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे पोर्ट नंबर डिफाइन करना है। ओके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक पोर्ट नंबर डिफाइन करने वाला हूँ, लाइक कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, पहले मैंने ले लिया प्रोसेस डॉट ENV। अब देखिए, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि आप ये हमेशा से लिखो। उसका रीजन है कि हमेशा से आपको पोर्ट नंबर आप डायरेक्ट क्रिएट नहीं करोगे। कई बार आप वीपीएस के ऊपर होस्ट करते हो, तो वहां पे डायनेमिक क्रिएट होता है। ओके, तो ये वहां पे ये काम आएगा। सो मैंने यहाँ पे कर दिया, पोर्ट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, ऐप डॉट लिसन, मेरी ऐप कौन से पोर्ट नंबर के ऊपर लिसन होनी चाहिए, तो जो मैंने पोर्ट क्रिएट किया है उस वेरिएबल के ऊपर वो लिसन होनी चाहिए। कॉमा करके मैं बना देता हूं मेरा एक एरो फंक्शन, और उसके ऊपर चले जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा पोर्ट लिसन करता है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, एक मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है, कॉन्सोल डॉट लॉग। और इसके अंदर मुझे क्या लिख देना है, तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कौन से पोर्ट नंबर के ऊपर मेरा स्टार्ट हो रहा है वो। ओके, सो मैंने यहाँ पे दे दिया टिल्ट साइन, एंड उसके बाद मैंने लिखा सर्वर इज रनिंग ऑन, एंड देन उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, उसके बाद मैंने एक हाइफन कर दिया, एंड देन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ HTTP कॉलन, देन मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट कॉलन करके। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा पोर्ट नंबर चाहिए जो कि मैंने देखे रखा हुआ है। सो मैंने यहाँ पे डॉलर ले लिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे पोर्ट।
सो मेरा पोर्ट नंबर यहाँ पे डायनेमिकली डिफाइन होके आ चुका है और इसे कर देता हूँ मैं सेव। सो यहाँ पे मेरा पूरा सेटअप बन के रेडी हो चुका है, मेरा बैकएंड भी रेडी हो चुका है, मेरा फ्रंट एंड इंस्टॉल होके रेडी हो चुका है। अब मुझे एक बार सिर्फ इस सर्वर को रन करके देख लेना है कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोंगोडीबी कनेक्टेड है कि नहीं है। सो गाइज यहाँ पे हमारी सारी चीजें हो चुकी है एंड अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नोड एप डॉट जेएस हमारी जो फाइल है उसका नेम लिख के मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रहा है। ये क्या एरर दे रहा है वो हम एक बार चेक करते हैं। सो लोकल होस्ट सर्वर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन मोंगो डीबी का जो है वो प्रॉपरली पास नहीं हुआ है। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। सो हम क्या करते हैं, हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि कहीं पे हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। सो हम चले जा रहे हैं हमारे डीबी डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मोंगो डीबी, देन कॉलन करके हमने डबल स्लैश करके 127.0 किया है और हमने कर दिया बुक्स। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें तो करेक्ट ही है। ओके, हमने यहाँ पे डबल कॉलन कर दिया था, दैट वाज द मिस्टेक। ओके चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो चुका है एंड अब एक बार फिर से हम कर देते हैं CLS और यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट कॉलन 5000। सो मैंने जो पोर्ट नंबर दिया उसके ऊपर स्टार्ट भी हो चुका है और कनेक्टेड मोंगोडीबी, मतलब मेरा मोंगोडीबी यहाँ पे कनेक्ट होके आ चुका है। सो दैट्स इट अबाउट हाउ टू सेट अप अ मंथ एप्लीकेशन, किस तरीके से हमें बैकएंड, डेटाबेस और फ्रंट एंड को क्रिएट करना है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ चीजें देखने वाले हैं। जैसे कि पहली चीज तो हम ये देखने वाले हैं कि लाइक लास्ट टाइम हमने जो बैकएंड क्रिएट किया था, यानी कि हमारा सर्वर क्रिएट किया था, तो अगर मुझे मेरा सर्वर एग्जीक्यूट करना था तो मैं उसके लिए क्या कर रहा था, वहां पे हमने एक कमांड लिखा था लाइक नोड ऐप डॉट जेएस। अब मैं जब नोड ऐप डॉट जेएस लिखता हूँ तो क्या होगा, मेरा सर्वर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट वहां पे एक और चीज थी कि मुझे हर बार अगर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो मुझे उस सर्वर को रिफ्रेश करना पड़ेगा, सारी चीजें वापस से करनी पड़ेगी। अब अगर उससे मुझे ऐसे करना है कि वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ npm इंस्टॉल नोडेमोन। अब नोडेमोन क्या करेगा, तो नोडेमोन का यूज करके आप ऑटोमेटिकली उसे रिफ्रेश कर सकते हो, वो इजीली रिफ्रेश हो जाएगा आपका। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारे मन सर्वर के अंदर हमने नोडेमोन को इंस्टॉल कर दिया। अब जैसे ही आपका नोडेमोन इंस्टॉल हो जाता है, आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे आपको जाना है पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर। पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे जो टेस्ट लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वहां पे आपको एक न्यू स्क्रिप्ट लिखनी है। जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ स्टार्ट एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ कॉलन और उसके अंदर मैं लिखता हूँ नोड देन ऐप डॉट जेएस। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ये स्क्रिप्ट लिखोगे तो उसका मतलब ये है कि जब आप npm स्टार्ट लिखोगे तो नोड ऐप डॉट जेएस आपका इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे करना है कि वन टाइम स्टार्ट करना है तो आप npm स्टार्ट लिख दो, तो आपको नोड ऐप डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज अगर आपको यहाँ पे करना है, एक और चीज, वो क्या है, तो वो है नोडेमोन के थ्रू मुझे अगर करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ डेव, यानी कि डेवलपर, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोडेमोन। देन नोडेमोन लिखने के बाद हमने लिखा ऐप डॉट जेएस, दैट्स इट। ये मैंने लिख दिया ऐप डॉट जेएस, मैंने इसे कर दिया सेव एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो मेरा न्यू कमांड है npm run dev, इसका मतलब क्या होगा, जब भी मैं npm run डेवलपर करूंगा तो मेरा ये वाला जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट कॉलन 5000 के ऊपर। अब मान लीजिए कि मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैंने 5000 की जगह पे कर दिया 8000 और सेव किया, तो देखिए हमारे यहाँ पे जैसे ही मैं सेव करूंगा नीचे की तरफ टर्मिनल के अंदर मुझे चेंजेस दिख रहा है, लोकल होस्ट कॉलन 8000। अब ये चीज अगर आप करते हो नॉर्मल के अंदर तो आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपका कमांड। अब यहाँ पे बार बार करने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज है यहाँ पे इजीली हो जाएगी, सिर्फ आपको सेव करते जाना है आपके वर्क को। पहली चीज तो हमने कर दी, यहाँ पे नोडेमोन को इंस्टॉल कर दिया और नोडेमोन के थ्रू हमने ऑटो रन मोड के अंदर रख दिया हमारे प्रोजेक्ट को। तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट को ऑटो रन मोड के अंदर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, तब सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मान लीजिए कि मुझे क्या करना है,
यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम बनाया था, हमें मालूम है हमने db.js के अंदर बुक स्टोर बनाया है। ऑब्वियस चीज है कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे बुक को एंटर करना है। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, उस फोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ लाइक मॉडल्स। अब मॉडल्स का जो फोल्डर रहेगा उसके अंदर आपके डेटाबेस के सारे स्केमा रहेंगे। और अब यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल को नेम दे देता हूँ मैं बुक डॉट जेएस। आप इसे बुक मॉडल डॉट जेएस भी दे सकते हो, आपको जो नाम देना है वो नेम दे सकते हो। नाउ यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले mongoose यहाँ पे लाना है, बिकॉज हम जो भी MongoDB के साथ इंटरेक्शन करेंगे वो mongoose के ऊपर ही करेंगे। सो मैंने यहाँ पे ले लिया mongoose रिक्वायर, एंड रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं mongoose। चलिए, तो पहला स्टेप तो मेरा हो गया। अब mongoose को करने के बाद हम क्या करते हैं, नाउ जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मुझे क्या करना है, इस बुक के लिए कोई स्केमा क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ const देन बुक स्केमा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया const book schema इज इक्वल टू न्यू। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है mongoose। सो हमने यहाँ पे ले लिया mongoose डॉट स्केमा, एंड स्केमा के अंदर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, और अब यहाँ पे मुझे जो भी नेम देना है वो नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा। सो फॉर एग्जांपल मुझे क्या देना है, बुक नेम चाहिए मुझे। सो मैंने यहाँ पे कर दिया बुक नेम। अब देखिए यहाँ पे आपने बुक नेम कर दिया है, एक चीज याद रखनी है, अगर आप कॉलन करके स्ट्रिंग कर देते हो तो अभी ये वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग करने वाले हैं। मुझे क्या करना है, उसकी डेटा टाइप देनी है। सो मैंने यहाँ पे कर लिया कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप कॉलन, और मैंने दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग। मतलब ये भी जो भी बुक नेम होगा उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। दूसरा मुझे क्या चाहिए, तो दूसरा मुझे ये करना है कि मुझे ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है, यानी कि कंपलसरी ऐड करना है या नहीं करना है, ये भी मैं यहाँ पे ही डिफाइन कर दूंगा। सो मुझे बुक नेम कंपलसरी ऐड करना है, तो मैंने इसे भी कर दिया ट्रू। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और चीज चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक और कॉपी ले लेता हूँ सेम, एंड मुझे चाहिए बुक का ऑथर नेम। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक ऑथर। चलिए, सो यहाँ पे हमारा हो गया बुक ऑथर, एंड बुक ऑथर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको भी हमने कर दिया है स्ट्रिंग, एंड रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो नेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे बुक की प्राइस। अब प्राइस जो है वो डेसिमल हो सकती है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं बुक प्राइस, एंड देन टाइप के अंदर हम दे देते हैं नंबर। सो हमने यहाँ पे दे दिया नंबर, उसको भी रिक्वायर्ड हमने ट्रू कर दिया है। उसके बाद बुक कब पब्लिश हुए वो मुझे चाहिए। सो बुक पब्लिश डेट मैंने यहाँ पे ले लिया। सो बुक पब्लिश डेट लेने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ अगेन टाइप, एंड टाइप हम ले लेते हैं इसके अंदर डेट। चलिए, सो यहाँ पे हमने ले लिया है डेट, तो ये हमारी हो गई है टाइप। और यहाँ पे भी मुझे रिक्वायर्ड चाहिए, सो मैंने ले लिया रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। सो ये भी कंपलसरी है, अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे फॉल्स कर दोगे। अब जो लास्ट वाली हमारी फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मुझे क्या करना है, उसको स्टेटस देना है, एनेबल है बुक या डिसेबल है, ये मुझे कुछ करवाना है। सो मैं यहाँ पे मैंने ले लिया स्टेटस, एंड देन हमने यहाँ पे दे दिया कॉलन। कॉलन करने के बाद कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे टाइप कौन सी लेनी है, टाइप तो हमें यहाँ पे लेनी है स्ट्रिंग ही लेनी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंज होगी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे इनम कॉलन। सो यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग होगी, उसके बाद इनम के अंदर मुझे जो भी वैल्यू चाहिए, सो मैंने यहाँ पे दे दिया एनेबल कॉमा डिसेबल। सो मेरी ये दो वैल्यू हो गई। और अगर यहाँ पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, नंबर्स के लिए, डेट के लिए, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर मैंने लिख दिया एनेबल। तो ये मेरा स्केमा बन के रेडी हो चुका है मेरे बुक टेबल के लिए। एंड नाउ अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा है वो रहेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे हमारा जो बुक स्टोर है उसके हमारे पास नेम देना है। सो bs अंडरस्कोर बुक्स, वो मेरा हो गया टेबल का नेम, कॉमा करके मैंने यहाँ पे कर दिया बुक स्केमा जो कि मेरा स्केमा का नेम है। एंड नाउ मैं करता हूँ इसे सेव। अब ये मेरा सेव हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर तो बन के रेडी हो चुका है। अब इस टेबल के स्ट्रक्चर के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे एक रूट क्रिएट करना है जिस रूट के ऊपर जाके मेरी बुक्स ऐड हो सकती है। सो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं चले जाऊंगा एक और
फोल्डर के अंदर। सो यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ और फोल्डर को नेम दे देते हैं हम यहाँ पे रूट्स। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे सारे रूट क्रिएट करने वाले हैं। सो रूट आप कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, बुक क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पे दे दिया क्रिएट अंडरस्कोर बुक्स डॉट जेएस, या फिर क्रिएट अंडरस्कोर बुक डॉट रूट डॉट जेएस, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको रूट के लिए स्पेसिफिक बुक की सारी चीजें एक के अंदर ही लिखनी है तो आप एक, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्रिएट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, सबके लिए अलग रूट क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया। चलिए, तो फाइल तो बन चुकी है मुझे मेरी। अब ये रूट जो बनेगा वो किसके यूज से बनेगा, वो बनेगा एक्सप्रेस के यूज से। सो सबसे पहला काम जो मुझे करना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं एक्सप्रेस। तो चलिए, मेरा एक्सप्रेस आ चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक राउटर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट देन राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ओके, सो यहाँ पे मेरा एक राउटर क्रिएट हो चुका है। अब इस राउटर के ऊपर मुझे क्या करना है, इस राउटर के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। सो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। किसका ऑब्जेक्ट, जो मेरा स्कीमा है उसका ऑब्जेक्ट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट देन, उसके बाद मैंने नेम दे दिया बुक, इज इक्वल टू करके मैंने कर दिया रिक्वायर, एंड देन रिक्वायर करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं डबल डॉट स्लैश। अब देखिए, हमारे पास मॉडल है, सो हमने यहाँ पे ले लिया मॉडल स्लैश करके हमारे मॉडल का नेम। तो ये हो चुका है मेरे पास। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब मुझे क्या करना है, इसके लिए पर्टिकुलर एक रूट क्रिएट करना है। सो नाउ यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ राउटर देन डॉट पोस्ट। अब देखिए, डेटा मुझे इंसर्ट करवाना है तो ऑब्वियस चीज है कि मेरे डेटा मेरे क्या हो गए, पोस्ट हो गए। स्लैश करके मैंने एक रूट न्यू क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक ऐड बुक। चलिए, तो यहाँ पे ऐड बुक मैंने कर दिया। देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं असिंक। असिंक के अंदर हम क्या करते हैं, तो दो चीजें मेरे पास होगी। एक तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ सकती है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर ई क्यू, और रिक्वेस्ट के साथ मेरे पास क्या होगा, रिस्पॉन्स भी होगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स, ऑफ करके मैंने यहाँ पे बना दिया कर्ली ब्रैकेट। तो चलिए, ये भी हमने एक बना दिया, हमारा एरो फंक्शन हमारा बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं एक लेंगे कॉन्स्ट, और मेरे पास क्या होने वाला है, तो न्यू बुक होने वाली है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू बुक इज इक्वल टू न्यू, एंड देन बुक, जो हमने वेरिएबल बनाया उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने। देन कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को स्टोर करवाना है। तो हमारे पास हमारा सेगमेंट के अंदर जो हमने हमारा डेटाबेस बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमारा जो स्केमा था उसके अंदर हमने एक लिया था बुक नेम। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बुक नेम। तो ये हो गया मेरा फील्ड का नाम। उसके बाद मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, तो हमारे क्लाइंट के थ्रू हम जो रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, वो यहाँ पे रिसीव होगी। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यानी कि रिक्वेस्ट की जो बॉडी है वो, और उसके अंदर से मैं क्या भेजने वाला हूँ, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स की जो फील्ड है उसका नाम मैं बुक नेम ही रखने वाला हूँ। सो मैंने पहली चीज तो ये कर दी। उसके बाद मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो मेरे पास दूसरा है बुक ऑथर। सो मैं अगेन यहाँ पे बुक ऑथर ले लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बुक ऑथर। तो ये याद रखना है कि ये बुक नेम बुक ऑथर जो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर रख रहा हूँ, वो मेरे फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स के नेम हो गए वो है यहाँ पे। अब जो थर्ड मुझे चाहिए वो है बुक प्राइस। चलिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया बुक प्राइस, कॉलन कर दिया हमने यहाँ पे, एंड अगेन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बुक प्राइस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारे पास बुक पब्लिश डेट। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बुक पब्लिश डेट। अब बुक पब्लिश डेट लेने के बाद मुझे क्या करना है, सो बुक पब्लिश डेट लेने के बाद मुझे उसकी डेट चाहिए, लेकिन मुझे क्या करना है, डेट जो है ना, वो करंट डेट, आज की जो भी डेट है वो बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक डेट के लिए कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। तो देखिए, हमें यहाँ पे npm इंस्टॉल डेट FNS ये डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है। सो हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया पैकेज मैनेजर। इंस्टॉल करने के लिए जैसे ही हमने स्टार्ट किया, हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारी जो करंट डेट है वो गेट करवाते हैं। सो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ कॉन्स्ट, देन मुझे चाहिए करंट डेट।
सो मैं CORD लिख देता हूँ एंड CORD लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू एंड देन डेट। चलिए, तो हमने यहाँ पे न्यू डेट लिख दिया है। सो यहाँ पे मेरी पर्टिकुलर डेट आएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट टुडे इज इक्वल्स टू, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट। अब जैसे ही मैं फॉर्मेट लिखता हूँ, ऊपर की तरफ देखिए ये ऐड होके आ चुका है हमारा। तो फॉर्मेट मैंने लिखा, फॉर्मेट के अंदर जो मेरे डेट का ऑब्जेक्ट मिला है यानी कि CORD हमने जो लिखा है वो कॉमा करके जिस फॉर्मेट के अंदर आपको डेट चाहिए, लाइक मुझे चाहिए YYYDDMM, सॉरी YYYMMDD, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इस सभी को हम कैपिटल में कर देंगे। सो सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है। हम यहाँ पे सिर्फ जो है उसको कर देंगे कैपिटल के अंदर, बाकी नॉर्मल रहेगा। तो ये मेरा टुडे हो चुका है और इस टुडे वाली डेट को मैं कहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा ऐड होके आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे मैंने बना दिया उसका एक ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, कॉन्स्ट न्यू बुक इज इक्वल टू न्यू बुक, और सारी जितनी भी फील्ड है वो सारी फील्ड को यहाँ पे डिफाइन किया है। एंड एक चीज मुझे याद रखनी है कि यहाँ पे स्टेटस बाय डिफॉल्ट एनेबल आ रहा है, तो मैं उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करने वाला हूँ। सो मैंने बस इतनी ही चीज रखी है। एंड इतनी चीज रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, सो नाउ अब मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट देन सेव बुक। ये मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। नॉर्मली ये वेरिएबल बनाना कोई प्रेफर नहीं करता है, बट आई विल से आप ये बना लो। उसके बाद लिखो अवेट, अवेट के बाद आपको लिखना है आपके बुक का जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, जो नेम दिया था वो, यानी कि हमने क्या दिया था, न्यू बुक दिया था। उसके बाद डॉट करके आप कर दो सेव, दैट्स इट। सो यहाँ पे हम करेंगे डॉट सेव एंड दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें तो मैंने कर ली है, लेकिन ये सारी चीजों के अंदर एरर भी आ सकती है। सो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, यहाँ पे क्या बना लूंगा, मैं बना लूंगा ट्राई कैच। सो मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई एंड देन कैच। ओके, एरर जो आती है उसके लिए हमें मालूम है हम क्या करेंगे, हम एरर लॉग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे console डॉट एरर, और उसके अंदर लिख देते हैं एरर, यानी कि जो भी एरर मुझे मिल रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। एंड देन ये वाला जो हमने कोड किया है, ये सारा कोड हम रख देते हैं हमारे ट्राई के अंदर। तो चलिए, ये पूरा कोड आ चुका है। एंड नाउ अब जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा ना, ये जब एग्जीक्यूट होगा, तो मैंने क्या किया, सेव बुक में सारी चीजें रख दी, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं सेंड कर दूंगा एज अ जेसन फॉर्मेट। तो जेसन फॉर्मेट के अंदर सेंड करने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है res डॉट, उसके बाद मुझे लिखना है जेसन। तो ये क्या करेगा, जेसन के अंदर जाएगा मेरे डेटा, और कौन सा, सेव बुक के अंदर मुझे जो भी डेटा मिल रहा है उसको मैं क्या करूंगा, जेसन फॉर्मेट के अंदर सेव कर दूंगा। और मैंने कर दिया इसे सेव। चलिए, तो ये तो सेव होके आ चुका है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ट्राई कैच हमारा पूरा हो चुका है। एंड नाउ अब इसको एक्सपोर्ट कर देना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और इज इक्वल टू करके मैं लिख दूंगा राउटर। चलिए, सो मैंने यहाँ पे कर दिया राउटर, और मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ। सी यहाँ पे चेंजेस हमारे हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अभी एक सर्वर के लिए हमने एक रूट क्रिएट कर दिया है। अब इस रूट को मुझे क्या करना है, तो इस रूट को मुझे ऐड करना है मेरे app.js के अंदर, ताकि ये रूट एग्जीक्यूट हो पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमने यहाँ पे देखिए db तक तो हमने किया था, एक्सप्रेस का भी हमने यूज किया था यहाँ पे, लेकिन वो एक्सप्रेस के एग्जीक्यूशन से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉन्स्ट देन यहाँ पे एक लिखता हूं क्रिएट बुक राउटर। ओके, हमारा जो भी राउटर हमने बनाया है वो यहाँ पे हम ले लेंगे, क्रिएट बुक राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर। ओके, जो हमारे पास रिक्वायर है उसको हम ले लेते हैं। देन रिक्वायर लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो रिक्वायर लेने के बाद हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देन स्लैश किया मैंने। मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है मेरे रूट्स के अंदर, स्लैश करके मेरे पास अभी सिंगल रूट है, सो मैंने इसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चलिए, इसको तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सो मेरे पास ऑलरेडी हमने कोर्स तक करके रखा हुआ है। अब कोर्स के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा रूट क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट यूज, यूज लिखने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे
स्लैश API। अब ये मेरा पाथ बनने वाला है। ओके, सो अब मेरा पाथ बन चुका है API कॉमा, अब यहाँ पे कौन सा रूट होने वाला है? सो मैंने जो क्रिएट बुक राउटर मैंने क्रिएट किया है वो मेरा यहाँ पे रूट बनेगा, और मैं इसे कर देता हूँ सेव। अब देखिए जैसे ही मैंने MongoDB को यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमारा बुक स्टोर और बुक स्टोर के अंदर BS बुक्स आ चुका है, क्योंकि हमने ऐप के अंदर सारी चीजें को ऐड कर दिया इसकी वजह से। लेकिन अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यू को ऐड करवाना है मेरे क्लाइंट के थ्रू। सो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ मेरे क्लाइंट के अंदर। सो देखिए यहाँ पे हमारा सर्वर का तो वर्क फिनिश हो चुका है। अब जो भी वर्क होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा हमारा क्लाइंट के थ्रू। सो मैं जाता हूँ मेरे क्लाइंट के ऊपर, और क्लाइंट के ऊपर आने के बाद सबसे पहली चीज क्या करता हूँ, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे करता हूँ, एक कंपोनेंट क्रिएट मुझे करना है। सो कंपोनेंट मैं कहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो SRC फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, और यहाँ पे उसको नेम दे दे रहा हूँ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट नेम देने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल का नेम आप कोई भी दे सकते हो, आपको जो नेम देना हो वो नेम दे सकते हो। ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के अंदर आप कंपोनेंट कोई भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ क्रिएट बुक डॉट जेएस। चलिए ये मेरा कंपोनेंट हो चुका है। अब ये कंपोनेंट मेरा बनने वाला है RAFCE में लिखूंगा, यानी कि रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, और मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर। तो मेरा ये क्रिएट बुक आ चुका है। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे भी टर्मिनल के अंदर, और मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे भी रूट क्रिएट करना है। लाइक जब ये मेरा प्रोजेक्ट रन होगा, तो मेरा प्रोजेक्ट रन जैसे ही होता है वैसे वहां पे ये जो क्रिएट बुक वाला है वो सबसे पहले दिखना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा npm install react राउटर डॉम। ये क्या करेगा, आपको राउटर क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। हमने यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे app.js के अंदर, और ये जो भी कोड लिखा हो उसको रिमूव कर देते हैं। एंड रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ ब्राउजर राउटर, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम एक रूट्स का ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, रूट्स। एंड यहाँ पे मैं पर्टिकुलर रूट बनाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे कौन से रूट बनाने वाला हूँ वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा रूट रहेगा वो रहेगा एग्जैक्ट। उसके बाद मैंने लिख दिया पाथ, पाथ के अंदर मैंने लिख दिया स्लैश, यानी कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन ओपन होगी वैसे मुझे क्या करना है, तो जैसे ही मेरी एप्लीकेशन ओपन होती है तो उसके ऊपर मुझे एलिमेंट को ओपन करवाना है। कौन सा एलिमेंट ओपन करवाना है, तो मुझे एलिमेंट जो ओपन करवाना है वो है मेरा क्रिएट बुक कंपोनेंट। एंड मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट बुक। अब देखिए कंपोनेंट जब भी आप यूज करो तो उसे यहाँ पे इंपोर्ट करना जरूरी है। ब्राउजर राउटर को भी इंपोर्ट करना जरूरी है। हमने यहाँ पे रिएक्ट जेएस की डिपेंडेंसी ऐड करके रखी हुई है, उसकी वजह से ये डायरेक्ट आ रहा है। अगर आपको ये कैसे आ रहा है वो देखना है, तो हमारा जो रिएक्ट जेएस का हमने मास्टर क्लास किया था वो वीडियो आप एक बार जरूर से देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड उसके अलावा हमने रिएक्ट जेएस की पूरी CRUD ऑपरेशन के विथ एपीआई की भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि उसके अंदर आपके कुछ कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब मैंने पहले तो इतनी चीज कर ली है, एंड अब मैं कर देता हूँ इसे सेव। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ अब क्या होता है वो देखते हैं। सो फ्रंट एंड के अंदर मैंने पहले तो मेरा राउटर तो क्रिएट कर लिया है, एंड क्रिएट बुक मेरा बन चुका है। एंड नाउ अब क्या करता हूँ, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ npm स्टार्ट करके। सो जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूंगा तो मेरे ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये सर्वर का कोड यहाँ पे लोड होके आएगा। एंड लेट्स सी हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट बुक वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा पेज आ चुका है लोड होके डिफॉल्ट रूट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं वापस एक बार यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, अब मुझे डिजाइन बनानी है इसकी। सो डिजाइन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे है ना एक फील्ड सेट बनाना है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फील्ड सेट। और फील्ड सेट क्या करेगा, तो एक सर्कुलर टाइप कुछ चीजें क्रिएट करके देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो। तो ये देखिए ये कुछ लाइन ऐसे क्रिएट होकर बॉर्डर आ गई है। अब मुझे इससे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर डिजाइन भी अप्लाई करनी है। सो डिजाइन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बना देते हैं इस तरीके से। So, मैंने यहाँ पे कर दिया कॉन्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर्म फील्ड सेट, ये मेरा नेम हो गया, इज इक्वल टू करके मैंने कर्ली ब्रैकेट ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका मार्जिन चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन। उसके बाद मैं लिख देता हूँ टॉप।
ओके। अगर मुझे मार्जिन इस तरीके से देना है तो, अगर आपको मार्जिन नहीं देना है, सिर्फ पैडिंग देना है तो ओके, या सिर्फ विड्थ देनी है, सो मैं यहाँ पे नॉर्मली लेने वाला हूँ। सबसे पहले विड्थ कॉलन, देन कितनी चाहिए आपको, सो मैंने यहाँ पे ले लिया 300 पिक्सल, दैट इज इनफ फॉर मी। देन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो नेक्स्ट मुझे चाहिए उसका पैडिंग, सो मैंने यहाँ पे ले लिया पैडिंग कॉलन, और वो मुझे चाहिए 10 px, दैट इज अगेन इनफ फॉर मी। सो मैंने यहाँ पे 10 px ले लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे उसको सेंटर में लाना है, सो मैंने यहाँ पे कर दिया मार्जिन कॉलन ऑटो। सो इससे क्या होगा, मेरा जो बॉक्स है वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। एंड देन बॉर्डर का कुछ रेडियस मुझे देना है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर, देन उसके बाद रेडियस। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बॉर्डर रेडियस, एंड देन उसको मैं कर देता हूँ 10 px। चलिए, तो इतनी हमने चीज यहाँ पे कर दी है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमने जो ये फील्ड सेट बनाया ना, उसको इसको स्टाइल के तौर पे अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, एंड देन हमने जो बनाया वो यानी कि फॉर्म फील्ड सेट। एंड लेट्स सी कि हमारी डिजाइन कैसे दिख रही है। देखिए यहाँ पे हमारी डिजाइन बन के आ चुकी है, ऊपर की तरफ कुछ दिख रहा है मेरा सर्कल। अब मुझे उसके अंदर एक लीजेंड दे देता हूँ मैं। सो मैंने यहाँ पे दे दिया लीजेंड, एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ एड बुक। देखिए अब कैसे दिखेगा वो एड बुक, यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसे। अब इसके नीचे मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, 3 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सो मैं यहाँ पे अगेन आ जाता हूँ, अगेन आने के बाद यहाँ पे करता हूँ ईआर, देन हम कर देते हैं यहाँ पे टीडी, एंड टीडी के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर, या फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं बुक नेम। उसके बाद हमने ले लिया एक टीडी, टीडी के अंदर हमने ले लिया इनपुट, एंड इनपुट को हम दे देते हैं टाइप टेक्स्ट। ओके, एंड इसका जो नेम है वो नेम क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए हमने जब मोंगो डीबी के अंदर फॉर्म क्रिएट किया था, उसके लिए जब हमने स्केमा बनाया था, तो यहाँ पे कुछ बुक नेम दिया था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मेरा नेम होने वाला है ना, वो सेम नेम देता हूँ, बिकॉज हमने जब रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे भी देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बुक नेम, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम बुक नेम होने वाला है। देन दूसरा मेरे पास है बुक ऑथर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा अगेन, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, 2 कॉपी ले लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास आने वाला है बुक ऑथर, एंड यहाँ पे आने वाली है मेरी बुक प्राइस। सो इतनी चीजें तो हमने कर ली है यहाँ पे। सो मेरा ओके, ऑथर की स्पेलिंग हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ओके दैट्स इट, तो मेरा ये फॉर्म बन गया। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, तो उसके अलावा मुझे एक सबमिट बटन भी चाहिए ना। सो मैं यहाँ पे टीआर ले लेता हूँ, टीडी मैंने ले लिया यहाँ पे एक और, एंड टीडी लेने के बाद इस टीडी को मैं कर देता हूँ कॉलस्पन टू, एंड अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए। नेक्स्ट मुझे करना है इनपुट टाइप, एंड देन मैं इसको ले लेता हूँ बटन। वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एड बुक, एंड देन जो हमारा नेम है वो नेम भी हम रखने वाला है एड बुक। चलिए, तो इतना हमने कर दिया, यहाँ पे हमारा बटन बन के आ चुका है। एक बार सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपरली। तो देखिए ये मेरा फॉर्म बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इस फॉर्म के अंदर डेटा को फिलअप करूँ और ऐड बुक के ऊपर क्लिक करूँ, तो जो मेरा मोंगो डीबी है उसके इस BS अंडरस्कोर बुक्स का जो टेबल है, उसके अंदर ये डेटा जाने चाहिए, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे डेटा जाने चाहिए। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो उसके लिए अगेन आ जाते हैं हमारे React.js वाले कोड के अंदर, एंड नाउ अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बनाने वाला हूँ यूज स्टेट। सो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉन्स्ट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बुक के डेटा चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक डेटा कॉमा सेट बुक डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड यूज स्टेट लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बुक अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पे देखिए यूज स्टेट का नेम कैसे रखना है, जो भी अपने टेक्स्ट बॉक्स का नेम दिया ना, वैसा ही सेम नेम आप यहाँ पे दे रहे हो, ताकि आपके लिए आगे जाके ये काम इजी हो जाए। उसके बाद मेरे पास था बुक अंडरस्कोर ऑथर। सो मैंने अगेन वो ले लिया, उसकी वैल्यू भी डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक कर दी। तीसरा जो मेरे पास था वो था बुक अंडरस्कोर
प्राइस। सो मैंने यहाँ पे बुक अंडरस्कोर प्राइस ले लिया और उसकी वैल्यू भी डिफॉल्ट वैल्यू कर दी नन। तो चलिए हमारे तीनों टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने यूज स्टेट एक ही जगह पे बना लिया। अब एक ही जगह पे यूज स्टेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सो नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज कि मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी मेरे टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक डेटा डॉट, जो बुक नेम है वो, यानी कि बुक नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। नेक्स्ट मुझे चाहिए उसकी वैल्यू, सो मैंने यहाँ पे कर दिया वैल्यू बुक डेटा डॉट बुक ऑथर। तो चलिए ये भी हो गया। एंड नाउ मुझे प्राइस की वैल्यू चाहिए, सो बुक डेटा डॉट बुक प्राइस। तो हमने इस तरीके से इसकी वैल्यू तो सेट कर दी है। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे जब भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करो तो उसकी वैल्यू चेंज होके इस पर्टिकुलर यूज स्टेट के अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं बनाने वाला हूं एक कांस्टेंट, उसको नेम दे देता हूं हैंडल इनपुट चेंज। ठीक है, इनपुट के अंदर जो भी चेंज हो गया उसके लिए एक हैंडल बनाया है मैंने। और इसको मैंने कर दिया, ये मेरी इवेंट होगी, सो मैंने लिख दिया यहाँ पे ई, एंड देन मैंने दे दिया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब सबसे पहली चीज मैं करूंगा कॉन्स्ट ब्रैकेट के अंदर नेम कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी इवेंट जहां पे भी कॉल हो रही है, लाइक मेरी इवेंट अगर कॉल हो रही है फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसका नेम अगर है बुक अंडरस्कोर नेम, तो नेम के ऊपर उसकी वैल्यू हो जाएगी और उसके अंदर जो भी टाइप करूंगा उसकी वैल्यू वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। चलिए, तो ये दो चीजें तो हम कर चुके हैं यहाँ पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो भी आ रहे हैं वैल्यू उसको सेट करनी है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया सेट बुक डेटा कर्ली ब्रैकेट ट्रिपल डॉट यहाँ पे करके मैंने लिख दिया बुक डेटा, एंड देन कॉमा करके नीचे की तरफ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर नेम कॉलन वैल्यू। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो भी वैल्यू है, अगर आपका बुक नेम मिल रहा है आपका नेम के अंदर, तो उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। बुक ऑथर है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो चलिए हमने यहाँ पे वैल्यू भी सेट करवा दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कॉल करवाना है। कहाँ पे कॉल करवाना है, मेरा जो इनपुट टाइप है उसके ऊपर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन चेंज, यानी कि जब भी मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूंगा तब तब क्या होगा, मेरे इवेंट जो बनाई है मैंने हैंडल इनपुट चेंज वो कॉल हो जाएगी। सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया ऑन चेंज एंड अगेन हैंडल इनपुट चेंज, एंड नाउ द लास्ट वन ऑन चेंज अगेन, और यहाँ पे भी हमने कर दिया हैंडल इनपुट चेंज। तो यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे जब क्लिक करता हूं मैं बटन के ऊपर तब मेरे डेटा जाने चाहिए। लेकिन वो डेटा किसके ऊपर जाने चाहिए, एक पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर। उसके लिए मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सियोस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल एक्सियोस, और यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल करवा देते हैं, दैट इज एक्सियोस डिपेंडेंसी, जो कि किसी भी एपीआई को कॉल करने के लिए यूज होगी। तो चलिए ये हमने npm इंस्टॉल एक्सियोस कर दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम बना रहे हैं एक और कांस्टेंट, उसको नेम देते हैं हैंडल फॉर्म सबमिट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, लेकिन यहाँ पे डेटा सबमिट हो रहा है, सिंक्रोनाइज होने वाला है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया असिंक इज इक्वल इज इम्प्लाइज, एंड देन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मुझे पहले तो मेरी जो भी प्रिवेंट करनी है, डिफॉल्ट जो भी होगा मेरा वो, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिवेंट डिफॉल्ट। चलिए प्रिवेंट डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, ट्राई कैच अगेन यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीजों को यहाँ पे डिस्प्ले अगर एरर आती है तो करवानी पड़ेगी, इसलिए। सो मैंने यहाँ पे एरर जो भी मुझे मिल रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। अब ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे, तो ट्राई के अंदर हम लिखेंगे कॉन्स्ट, एंड देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल को नेम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं लिखता हूँ अवेट, देन हमने जो एक्सियोस लाइब्रेरी की है वो, अब देखिए जैसे ही आपने एक्सियोस एंटर किया मेरा ऊपर एक्सियोस भी ऐड हो चुका है। अगर आपके एडिटर के अंदर वो नहीं है उसका एक्सटेंशन, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कर दिया पोस्ट, और अब मेरे पास यूआरएल। सो मेरी यूआरएल कौन सी रहेगी, सो यहाँ पे यूआरएल कुछ इस तरीके से रहेगी, आपकी यूआरएल कुछ इस तरीके से रहेगी कि http डबल कॉलन लोकल होस्ट, जो हमारा रन हो रहा है सर्वर, हमारा सर्वर जो रन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, HTTP लोकल होस्ट 5000 के ऊपर रन हो रहा है। सो हम उसे ही लिख देंगे वहां पे। देन उसके बाद आपने क्या किया था, तो आपने एक रूट क्रिएट किया था, याद हो तो आपको,
जो हमने सर्वर के अंदर क्रिएट किया था। कैसे क्रिएट किया था? तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे app.js के अंदर लिखा था एपीआई, और एपीआई के अंदर बाद क्या आएगा? ऐड बुक। तो ये वाली चीज मुझे यहाँ से ले लेनी है। एंड नाउ मैं जाता हूँ मेरे यहाँ पे API/ऐड बुक। तो ये मेरी पूरी यूआरएल बन के रेडी हो चुकी है, और इसके ऊपर मुझे क्या कराना है? तो मुझे जो भी मेरे डेटा मिल रहे हैं वो डेटा को सेंड करवाना है। तो मेरे पास क्या मिल रहा है? बुक डेटा मुझे मिल रहा है। सो सी, मैंने यहाँ से सेंड करवा दिया। अब क्या होगा? अब वहां से सामने से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। सो मैं कर देता हूँ console.log, एंड देन उसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है? तो मुझे जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है और रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा मिलेगा उस डेटा को मुझे प्रिंट करवाना है। दैट्स इट। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? अगेन सेट बुक डेटा, यानी कि जो हमारा यूज डेटा है उसके अंदर हमारे पास जो भी डेटा मिल रहा है ना, वो सारे डेटा को एक बार फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर, ताकि मेरे सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, ये भी हमने कर दिया। तो हमारे ये पूरा कोड रेडी हो चुका है। अब ये कोड तो रेडी हो चुका है, लेकिन हैंडल फॉर्म सबमिट अभी कॉल नहीं हुई है। अब इसे मुझे कहाँ पे कॉल करवाना है? बटन के क्लिक के ऊपर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक हैंडल फॉर्म सबमिट। तो चलिए, ये हमारा बन के रेडी हो चुका है, एंड हम इसे सेव भी कर चुके हैं। लेट्स सी कि ये हमारा एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, हमारे डेटा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सो मैं जाता हूँ मेरे फॉर्म के अंदर, और फॉर्म के अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले मेरे एक डेटा ऐड करता हूँ, लाइक ओके सी। अब यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, ई डॉट टारगेट इज नॉट अ फंक्शन और इट रिटर्न अ वैल्यू इज नॉट इटरेबल। लेट्स सी हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। सो हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, क्योंकि हमें सिर्फ लिखना था ई डॉट टारगेट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया था? फंक्शन क्रिएट कर दिया था। सो हम वापस आ जाते हैं हमारे फॉर्म के अंदर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक ओके नाउ। अब मुझे एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट का एरर दे रहा है। ऑब्जेक्ट इज नॉट एड्रेबल, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सिंबल। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक और एरर दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। अब ये ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल क्यों आ रहा है? ये कॉमन मिस्टेक होती है जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है, ताकि हमें पता चले। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमने नेम और वैल्यू दी है वहां पे हमें देना था कर्ली ब्रैकेट, उसकी जगह पे हमने दे दिया था स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है, बिकॉज और वो ऐसा समझता है कि ये सिमिलर है, लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंस है। कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे खास ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए एरर आ चुकी है मेरी। सो नाउ अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब मैं एंटर करता हूँ लाइक मंथ फर्स्ट बुक। ऑथर नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ तमीम, एंड प्राइस में यहाँ पे दे रहा हूँ लाइक 345.75। ये मैंने प्राइस दे दी और मैंने ऐड बुक के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए, अगेन एक बार मुझे दिखा रहा है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इज नॉट अ फंक्शन। हमने वहां पे भी मिस्टेक की है। सो सारी मिस्टेक को हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रिवेंट डिफॉल्ट जो दिखा रहा है डी कैपिटल आएगा यहाँ पे, एंड सी अब वापस आ चुका है। अब वापस हम ऐड बुक करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया। देखिए, हमारे डेटा क्लियर हो चुके हैं। अब डेटा क्लियर हो चुके तो हम जाते हैं हमारे मोंगोडीबी के अंदर एंड चेक करते हैं यहाँ पे हमारे डेटा ऐड हुए कि नहीं हुए। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे डेटा ऐड होके आ चुके हैं। सो हमारी सारी चीजें अब प्रॉपर वर्क कर रही है। एक बार एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट करके देख लेते हैं, लाइक लारावेल मास्टर्स बाय टेम्स, एंड ऑथर नेम के अंदर मैंने कर दिया यहाँ पे टेम्स, एंड देन प्राइस मैंने दे दी 455.00, एंड ऐड बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। लेट्स सी मोंगोडीबी के अंदर ये डेटा गए कि नहीं गए। सी मोंगोडीबी के अंदर ये डेटा भी जा चुके हैं, और पब्लिश डेट के अंदर हमारी जो करंट डेट है वो भी हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। आई होप आपको ये चीजें अब इजीली समझ में आ गई होगी। अब जब भी मुझे मंथ के अंदर डेटा को रीड करवाना है, तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे मेरे सर्वर के अंदर डेटा को रीड करवाने के लिए एक नया रूट क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखिए, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि रूट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसी फाइल के अंदर कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल नहीं क्रिएट करता हूँ, मैं इसी फाइल के अंदर ले लेता हूँ राउटर डॉट गेट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे राउटर डॉट गेट लिखता हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेम लिखना है कि मुझे इसका रूट क्या बनाना है। सो मैं यहाँ पे रूट बना देता हूँ व्यू बुक। देन उसके बाद जो हमने पहले किया था वही चीज हम करेंगे, असिंक, एंड देन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट इसलिए ली है कि इन सम सिचुएशन
हम कभी रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो मैं कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वहां से कर सकते हो। सो आप इस तरीके से कर सकते हो। नाउ यहाँ पे ट्राई कैच दे देते हैं और उसके अंदर मेरे पास एरर आ चुकी है। नाउ अब इस बार मैं एरर के अंदर कुछ अलग करने वाला हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट कॉन्सल डॉट एरर कर दी थी ताकि मुझे कॉन्सल के अंदर एरर डिस्प्ले हो जाए। नाउ इस बार मुझे क्या करना है, मुझे जो भी एरर मुझे मिलती है ना, वो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर भेजनी है अगर एरर आती है। तो अगर आपको कोई बोले कि मुझे रिस्पॉन्स के अंदर एरर चाहिए तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पॉन्स डॉट, उसके बाद लिखना है स्टेटस, एंड स्टेटस लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है स्टेटस कोड। सो स्टेटस कोड हम यहाँ पे देने वाला है 5000, यानी कि मुझे कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है उस टाइम पे। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया जेसन, एंड जेसन के अंदर मैंने लिख दिया एक कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले मैं लिखता हूँ एरर, या फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा एरर, देन कॉलन करके मैंने लिख दिया एरर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ एरर मिल रही है, उस एरर को मैं एज अ रिस्पॉन्स फॉर्म सेंड कर रहा हूँ। तो वो मुझे कहाँ पे मिल सकती है, वो मुझे मिल सकती है मेरे क्लाइंट के ऊपर भी। अभी अगर हम करते हैं तो वो मुझे सिर्फ दिखेगी मेरे सर्वर साइड के ऊपर, लेकिन अगर मैं रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करता हूँ तो वो मुझे मेरे क्लाइंट के अंदर भी डिस्प्ले हो सकती है। चलिए, तो पहली चीज तो ये हो गई। अब ट्राई के अंदर मैं क्या लिखूंगा, तो ट्राई के अंदर मुझे क्या करना है, डेटा को गेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे ले लिखता हूँ कॉन्स्ट, उसके अंदर मैंने लिख दिया बुक्स इज इक्वल टू करके मैं लिखता हूँ अवेट। उसके बाद हमारा जो बुक्स का जो हमने वहां पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है, वो ये हमारा क्या है, हमारा मॉडल का नेम जो है उसका वेरिएबल है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बुक डॉट, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं फाइन। दैट्स इट। जैसे ही हमने यहाँ पे फाइन लिखा, सारे डेटा मुझे मिल जाएंगे। और अब क्या करना है मुझे, ये जो भी डेटा मुझे मिल रहे हैं उन डेटा को मुझे सेंड करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया 200 डॉट। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ जेसन, और जेसन के अंदर मैं लिख देता हूँ बुक्स। दैट्स इट। ये हमारा सर्वर बन के रेडी हो चुका है। सो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे सर्वर के अंदर ये कोड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है हमारे क्लाइंट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो हमारा ऐप डॉट जेएस है वहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे उसका रूट क्रिएट करके रखा हुआ है स्लैश एपीआई करके। इसकी वजह से अगर मैं नया राउटर क्रिएट करता तो मुझे एक और रूट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता। चलिए, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्लाइंट के अंदर, और क्लाइंट के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। सो ये हमारा क्लाइंट है जहाँ पे हमने कुछ चीजें की थी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ऐड टू किया था। ओके, इसको भी हम रन कर चुके हैं। सो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके ऑल बुक लिखूं या फिर बुक्स लिखूं, तो जितनी भी मेरे पास बुक्स है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ मेरे क्लाइंट के अंदर, और क्लाइंट के अंदर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो क्लाइंट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि मैं उसे नेम दे देता हूँ ऑल बुक्स डॉट जेएस। चलिए, हमने यहाँ पे ऑल बुक डॉट जेएस करके एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। ना मुझे क्या करना है, इसको बनाना है एरो फंक्शन वाला कंपोनेंट। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा RAFCE, रियोक रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, और उसे मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। सो मेरे पास ये ऑल बुक्स हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चले जाना है मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर, और सबसे पहला मुझे यहाँ पे रूट क्रिएट कर देना है बुक्स के लिए। सो बुक्स, एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ऑल बुक। चलिए, तो ये रूट भी मेरा क्रिएट होके आ चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो इस पेज के ऊपर सबसे पहला काम जो मुझे करना है, ओके चलिए, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है लोगो इज डिफाइंड बट नॉट यूज। ओके, इसका हमें कोई यूज नहीं है। लेट्स सी। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बुक्स, एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑल बुक आ चुका है। सो सारी चीजें प्रॉपरली चल रही है। एंड नाउ अगेन हम चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा को फैच करवाना है। सो डेटा फैच करवाने के लिए सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कि मैं एक यूस्टेट बना दूंगा जिसके अंदर मुझे डेटा को स्टोर करवाना है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्स्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम दे दिया बुक्स डेटा। ओके, या फिर बुक डेटा, आपको जो भी नेम देना है वो नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। सो मैंने यहाँ पे दे दिया है बुक डेटा
कॉमा करके मैंने लिख दिया सेट बुक डेटा इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। तो मैंने जैसे ही यूज स्टेट किया, यहाँ पे देखिए यूज स्टेट इंपोर्ट होके आ चुका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या बनाना है, एरे, क्योंकि अब मेरे पास मल्टीपल डेटा फैच होके आने वाले हैं, उस डेटा को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ओके, चलिए, तो ये मेरा यूज स्टेट बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे करना है यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे डेटा फैच करवाना है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया यूज इफेक्ट, एंड देन यहाँ पे देखिए यूज इफेक्ट की आप इस तरीके से स्निपेस बना सकते हो, अगर आप सिंपली बनाना चाहो तो। अगर आपने एक्सटेंशन दिया हुआ है तो यूज इफेक्ट की स्निपेस आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं डायरेक्टली उसका यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको पूरा यूज इफेक्ट करके दिखाता हूँ, अगर आपने एक्सटेंशन नहीं ऐड किया है तो किस तरीके से करता हूँ वो दिखाने के लिए। सो मैंने ब्रैकेट कर दिया, एक और ब्रैकेट ले लिया, और उसके ऊपर मैंने एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया है कुछ इस तरीके से। चलिए, तो ये एरो फंक्शन के अंदर तो हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे डेटा फैच करवाना है, और वो एरे फॉर्म के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले ही एरे डिक्लेयर कर देने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दो, भूल गए तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है ना। दूसरा मुझे अब क्या करना है, तो मुझे अब ये डेटा जो है वो एक्सियोस के थ्रू फैच करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने वहां पे गेट मेथड रखी हुई है। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे देनी है मेरी यूआरएल। तो हमने लास्ट टाइम भी हमारी यूआरएल दी थी यहाँ पे, तो मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, एंड ये एड बुक की जगह पे मुझे क्या करना था, एड बुक की जगह पे देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे व्यू बुक कर दिया। सो हम ये व्यू बुक वहां पे दे देंगे। सो लेट्स सी, हमने यहाँ पे कर दिया व्यू बुक डॉट करके, मैं कर देता हूँ देन। ओके, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे डेटा वहां से लाने हैं। सो दैट डॉट करके मैंने कर दिया देन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रिस्पॉन्स। एंड रिस्पॉन्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है मेरा कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ मेरा आगे का कोड। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे जो भी डेटा मेरे मिल रहे हैं ना, उस डेटा को मुझे क्या करना है, उस डेटा को मुझे सेट बुक के अंदर स्टोर करवाना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया सेट बुक डेटा। देन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, और उसके अंदर क्या है, मेरे पास डेटा है। सो मैंने सेट बुक के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा, यानी कि मेरे बुक डेटा के जो भी डेटा मुझे मिल रहे हैं वो अब किसके अंदर आ गए, यहाँ पे बुक डेटा के अंदर स्टोर होके आ चुके हैं। डॉट करके अगेन मैं लिखता हूँ देन, एंड अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रही होगी, एरर मिल रही होगी। सो मैंने यहाँ पे कर दिया एरर, एंड अगेन सेम चीज जो हमने की थी वहां पे, वही हम यहाँ पे करते हैं, एंड एरर को हम लॉक कर देते हैं। दैट्स इट। सो हमारे पास एरर आ चुकी है। सो इस तरीके से हमने कुछ कर चुके हैं, तो हमारे सारे डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, इस डेटा को मुझे डिस्प्ले करवाना है। सो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पे जो हमारी ऑल बुक्स है, ये वाली चीज वहां पे ही डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे ले लिया H1, और इसको रख दिया, ऑल बुक्स को मैं रख देता हूँ H1 के अंदर, और उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ जिसके अंदर मुझे डेटा को फैच करवाना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल, देन उसके बाद उसके अंदर मैंने दे दिया TR, उसके अंदर मैं दे देता हूँ TD। अब मेरे पास तीन चीजें है, बुक नेम, देन मेरे पास नेक्स्ट जो है वो है बुक ऑथर। सो मैंने यहाँ पे दे दिया बुक ऑथर। एक और TD जो मेरे पास है, उसके अंदर मेरे पास है बुक प्राइस। सो तीन चीजों को मैंने ले लिया है। आप बॉर्डर देना चाहो दे सकते हो, जैसे भी आपको डिजाइन करनी है कर सकते हो। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारे डेटा जो हमने फैच करवा के रखे हैं हमने बुक डेटा के अंदर, उसको यहाँ पे लाना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास जो डेटा मिल रहा है उस वेरिएबल का नेम, यानी कि बुक डेटा, जहां पे मेरे सारे डेटा स्टोर है। डॉट करके मैं इसे क्या करवा देता हूँ, मैं उसे करवा देता हूँ मैप। मैप करवाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे एक न्यू नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे नेम दे देता हूँ बुक्स इज इम्प्लाइज। अब एक और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ले लिया, अब मुझे यहाँ पे डेटा को फैच करवाना है। सो मैंने ले लिया टीआर, ईयर के अंदर मैं ले लेता हूँ TD, एंड TD के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो वेरिएबल न्यू बनाया है उसका नेम डॉट करके यहाँ पे हम लिख देंगे बुक नेम, जो हमारे फील्ड का नेम है वो दे देंगे।
एंड देन दूसरी जो भी फील्ड है मैं उस फील्ड का नेम हमें यहाँ पे दे देना है। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ बुक ऑथर, यहाँ पे मैंने दे दिया बुक प्राइस। दैट्स इट। सो लेट्स सी कि कैसे हमारे डेटा दिख रहे हैं हमारे पेज के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे मेरा ब्राउजर ओपन कर दिया, तो देखिए हम मुझे यहाँ पे मेरे सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं। बुक नेम, बुक ऑथर, बुक प्राइस। मैं अब इसे क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर 1 एंड थोड़ी वेट इसे प्रोवाइड कर देते हैं लाइक 600 px, ताकि हमें ये थोड़ा सा और प्रॉपर दिखे। तो चलिए यहाँ पे मेरा पूरा बन के रेडी हो चुका है, मेरे सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं न्यू ऐड करता हूँ मेरे डेटा को, लाइक मैंने यहाँ से मान लीजिए कि एक डेटा को मैं ऐड करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बुक ऑथर नेम मैंने दे दिया मत तमीम, एंड बुक की प्राइस जो है वो मैंने यहाँ पे कर दी 456। एंड ऐड बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मेरी बुक ऐड हो चुकी है। मैं चले जाता हूँ मेरे बुक्स के अंदर, एंड बुक्स के अंदर जाके देखिए मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑथर नेम और उसकी प्राइस मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। दैट मीन्स हमारी सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रही है। चलिए तो हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सबसे पहले तो। और विजुअल स्टूडियो कोड से पहले हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम के अंदर हमारे डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे मेरे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ एडिट का बटन रखना है। उस एडिट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मुझे पुराने डेटा एक फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होने चाहिए। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उस डेटा को अपडेट करना है। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद हमारे पास जो ऑल बुक डॉट जेएस है, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, एक लिंक क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टीटी दे देता हूँ एंड उसको मैं दे देता हूँ एक्शन। एंड एक्शन देने के बाद अब क्या करते हैं, हम एक और टीडी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को अपडेट करवाना है। सो नाउ उसके लिए मुझे लिंक क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे नॉर्मली क्रिएट करने वाला हूँ ए, एंड देन उसके अंदर एच रेफ। अब एच रेफ करके मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर एक लोकेशन के ऊपर जाना है, वहां से एक रूट के ऊपर जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल रूट बना रहा हूं, लेकिन मुझे रूट कैसा करना है, डायनेमिक बनाना है, क्योंकि मेरे सारे डेटा अपडेट होने ही चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नॉर्मली लिखने वाला हूँ लाइक। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट करना है। कर्ली ब्रैकेट करने के बाद टिल्ड साइन करना है, उसके अंदर मैं रूट देने वाला हूँ अपडेट बुक स्लैश करके मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर, एंड देन उसके अंदर मैंने लिख दिया अंडरस्कोर आईडी। एंड देन अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिट, और सेव करने के बाद एक बार मेरे में व्यू पेज को देखता हूँ कि मेरा व्यू पेज किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। देखिए यहाँ पे एरर आ चुकी है, क्योंकि हमने डायरेक्ट आईडी लिखा है। हमें यहाँ पे क्या लिखना था, बुक्स डॉट अंडरस्कोप आईडी, ये लिखना है। अब देखिए अब प्रॉपरली रन हो चुका है, कंपाइल सक्सेसफुली दिखा रहा है। मैं पेज ओपन करता हूँ एडिट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो अंडरस्कोप आईडी जब मैंने लिखा है तो एक आईडी, यूनिक आईडी जो जनरेट हो रही है वो चेंज हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रही है, जो कि हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए ये आईडी हर बार चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर एक के लिए एक यूनिक आईडी मुझे मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो एक फॉर्म बनना चाहिए मेरा, जिसके ऊपर मेरे डेटा डिस्प्ले होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया था वैसे ही हम अपडेट का भी एक पेज बना लेते हैं। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से मेरा क्रिएट बुक का पेज है सेम पेज मुझे बनाना है। सो मैं इसे कर देता हूँ सेव एज। चलिए हम सेव एज नहीं करते, हम न्यू फाइल ही बना लेते हैं एंड देन कॉपी कर देंगे सारी चीजों को। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट बुक डॉट जेएस। एंड नाउ मुझे बनाना है रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट, उसे मुझे करना है एक्सपोर्ट। मैंने इसे कर दिया है अपडेट। ओके यहाँ तक तो मेरा काम हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे उसके लिए रूट क्रिएट करना है ऐप डॉट जेएस के अंदर। सो मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे रूट क्रिएट करना है। रूट कैसा आने वाला है मेरा, मेरा आने वाला अपडेट बुक पहले तो आएगा, उसके बाद मेरा आएगा स्लैश करके कॉलन, एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी आई डी, यानी कि बुक आईडी। अब ये बी आई डी क्या है, तो मतलब मेरी जो भी आईडी डायनेमिक होने वाली है वो बी आई डी के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ मैं। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट बुक, जो कि मेरे कंपोनेंट का नेम है। चलिए तो यहाँ पे हम करते हैं
अपडेट बुक, अब अपडेट बुक यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है। ओके, लेट्स सी, हमारा कंपोनेंट हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा। यस, हमने प्रॉपर किया है। ओके, हमने अर्टपेड कर दिया है। सो स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट नहीं करते हुए जो हमारा नेम है वही हम यहाँ पे दे देते हैं एंड इसको करवा देते हैं इंपोर्ट। सो इंपोर्ट हो चुका है मेरा एंड बी आई डी मुझे मिल चुका है। अब इस बी आई डी को मुझे क्या करना है, बी आई डी को यहाँ पे लाना है। सो यहाँ पे उसे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे वो आईडी चाहिए। सो मैं ले लेता हूँ एक कॉन्स्ट एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर वहां से जो भी नाम आपने पास करवाया वही नेम आपको यहाँ पे देना है। अगर वहां पे बी आई डी पास करवाया तो आपको यहाँ पे भी बी आई डी लेना है। इज इक्वल टू करके आप कर दोगे यूज फॉर्म्स, दैट्स इट। सो ये आपकी जो भी आईडी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको चेक करना है कि वो आईडी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेट्स सी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बी आई डी लिख देते हैं एंड देन सेव कर देते हैं। और एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए जिस भी आईडी, जो भी आईडी है वही आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। दूसरे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसकी आईडी अलग से मुझे मिल रही है। दैट्स मीन मुझे हर बार ये एक यूनिक आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो ये मेरा काम हो चुका है। नाउ आईडी तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन मुझे अब क्या करना है, मुझे मेरा फॉर्म बनाना है। सो मैं क्रिएट डॉट जेएस के अंदर चले जाता हूँ और मेरा जो फॉर्म है सेम उसी फॉर्म को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, सेम चीज यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं। सो मैंने यहाँ से फॉर्म ले लिया है और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। चलिए, सो हमने यहाँ पे उसका फॉर्म रख दिया है एंड देन फॉर्म रखने के बाद दूसरी चीज हमने क्या किया था, तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें बनाई थी जैसे कि फॉर्म सेट, बुक डेटा, ये सारी चीजें बनाई है। वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे वन बाय वन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं फील्ड सेट की जो मैंने डिजाइन बनाई थी इंसर्ट के लिए वो यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर किसी को नहीं मालूम है तो हमारा इंसर्ट वाला कोड एक बार फिर से आप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे एक कॉन्स्ट बनाना है। कॉन्स्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ बुक डेटा एंड कॉमा करके सेट बुक डेटा। सो ये भी सिमिलर ही होने वाला है जैसे कि मैंने क्रिएट बुक के अंदर किया था, तो उसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और हैंडल इनपुट चेंज भी मेरा सेम ही रहने वाला है यहाँ पे, बिकॉज मुझे क्या करना है, जब भी मैं उसके अंदर कोई चेंज करूँ तो इस तरीके से होना चाहिए। तो इतनी चीजें तो मेरी कॉमन हो चुकी है। ऑन क्लिक को अभी के लिए हम कर देते हैं रिमूव यहाँ से एंड एड बुक की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे अपडेट बुक, अपडेट बुक। एंड हमने जो कोड कॉपी किया है अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यू स्टेट को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो ये हमने करवा दिया इंपोर्ट एंड लेट्स सी कि किस तरीके से हमें दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है, हमारा पेज तो आ चुका है ना। पेज आने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐड की जगह पे कर देना है अपडेट, दैट्स इट। सो मेरा फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। मुझे आईडी मिल रही है, यूनिक आईडी जो हर एक की है वो मुझे मिल रही है और यहाँ पे मेरा फॉर्म आ जाए। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर डेटा को लाना है। अब उस डेटा को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो इस डेटा को लाने के लिए मुझे मेरा जो फॉर्म बना हुआ है उस फॉर्म के अंदर डेटा को फेच करवाना है, तो बैकएंड से वो डेटा लाने पड़ेंगे। सो अब मैं चले जाता हूँ मेरे बैकएंड के अंदर और बैकएंड के अंदर आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे सिंगल डेटा। सो नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउट डॉट गेट। मुझे डेटा को गेट करवाना है, सो मैंने लिख दिया यहाँ पे गेट स्लैश करके यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू बुक। जो हमने ऑलरेडी दिया है वही चीज मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, बस सिर्फ एक चेंज करने वाला हूँ। जिस तरीके से हमने रिएक्ट के अंदर लिखा था वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी दे देंगे एक आईडी एंड कॉमा करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे असिंक। नाउ असिंक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दोनों की हमें जरूरत पड़ सकती है। सो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों ही ले लिया है। देन उसके बाद हम कर देते हैं हमारा एरो फंक्शन, दैट्स इट। ये मेरा रूट क्रिएट हो चुका है। अब ये रूट तो क्रिएट हो चुका है, अब यहाँ पे मुझे डेटा लाना है, तो वो डेटा मिलेगा कैसे मुझे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद बुक्स इज इक्वल टू लास्ट टाइम जो हमने किया था डेटा फैच करवाने के लिए अवेट, उसके बाद हमने क्या किया था, हमारी बुक डॉट फाइंड किया था। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फाइंड बाय आईडी। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड बाय आईडी और फाइंड बाय आईडी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट मिल रही है डॉट, हमें क्या मिल रहा है उसके अंदर से परम्स मिल रहा है डॉट, उसके अंदर से मुझे मिल रही है आईडी। अब ये आईडी कहाँ से आई, तो हमने ये जो कॉलन के रख के रखा हुआ है
वो चीज हमने यहाँ पे यूज की है। मतलब जो मेरी आईडी मुझे मिलेगी उसी आईडी का मुझे डेटा यहाँ पे गेट करवाना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर आईडी के डेटा को हमने फैच करवा लिया। अब पर्टिकुलर आईडी के डेटा तो मेरे फैच हो चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, तो सिंपल है, मुझे क्या करवाना है, उस डेटा को जेसन के थ्रू रिस्पॉन्स करवाना है। लेकिन इसके लिए मुझे एक और चीज करनी थी जो मैंने नहीं की है। सो यहाँ पे हम ट्राई कैच दे देते हैं, ताकि अगर कुछ एरर आए मेरे पास तो वो एरर भी मुझे डिस्प्ले हो जाए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ res.status, स्टेटस हम दे देते हैं 5000। अगर एरर मुझे मिलती है तो 5000 डॉट जेसन। जेसन के अंदर हम एक मैसेज पास कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, एरर हमने पास की थी, वही सेम एरर हम यहाँ पे पास कर देंगे। एंड ये वाला जो कोड है वो चले जाएगा मेरा ट्राई के अंदर। एंड नाउ अब इसे भी मुझे रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करना है। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा 200। 200 स्टेटस किसके लिए, सक्सेस जब भी होती है रिक्वेस्ट तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 200 स्टेटस करते हैं। एंड देन जेसन, जेसन के अंदर हमारी जो बुक्स मिल रही है वो बुक्स हम यहाँ पे पास करवा देंगे। सो मेरी यूआरएल यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, मेरा बैकएंड यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है टू फैच डेटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एरर मुझे दिख रही है, डिस्प्ले हो रही है। लेट्स चेक क्या एरर मुझे दे रहा है। ओके, यहाँ पे हमने राउट लिखा है राउटर की जगह पे। सो हम यहाँ पे लिख देंगे राउटर डॉट गेट। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं। सी, हमारा प्रॉपरली रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वापस एक बार क्लाइंट के ऊपर आ जाएंगे और ये वाला जो पाथ है वो याद रखना है हमें। सो हम आ गए हमारे व्यू के अंदर। अब मुझे डेटा क्या करवाना है, फैच करवाना है। सो मैं यूज करूंगा यूज इफेक्ट का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। अब यूज इफेक्ट का यूज करना है तो बहुत ही सिंपल है, हम लिख देंगे यहाँ पे यूज इफेक्ट। ओके, ऊपर का कोड अगर किसी को समझ में नहीं है तो हमारा जो इंसर्ट वाला कोड है वो एक बार वापस देख लीजिए, क्योंकि वही प्रोसीजर हमने रिपीट किया। सो हमने यहाँ पे वापस वो चीज नहीं की है। सो यूज इफेक्ट मैंने कर दिया। यूज इफेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ इज इम्प्लाइज एंड ब्रैकेट। देन यहाँ पे हमारा जो एरे है वो एरे हम बना देते हैं। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सियोस के थ्रू डेटा को फैच करवाना है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सियोस डॉट गेट। मेरे डेटा क्या हो गया, फैच होके आने वाला है। सो मैंने यहाँ पे गेट मेथड दी है, क्योंकि हमने जहाँ पे डेटा सर्वर के अंदर किया था वहां पे भी हमारी मेथड गेट ही थी। और यहाँ पे मुझे डायनेमिक यूआरएल चाहिए, बिकॉज मेरे जो भी डेटा आने वाला है वो अलग फॉर्मेट के अंदर आने वाला है। यहाँ पे HTTP कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश, हमने क्या किया था यहाँ पे व्यू बुक स्लैश करके मुझे क्या करना है, तो मुझे आईडी पास करवानी है मेरी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर एंड ब्रैकेट के अंदर हमने जो बी आईडी बनाई है वो बी आईडी, यानी कि अब मेरा रूट डायनेमिक बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब जब मुझे ये डेटा मिल रहा है, देन मुझे क्या करना है, देन करके मुझे यहाँ पे लिख देना है रिस्पॉन्स। चलिए, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स कर दिया। रिस्पॉन्स करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक और डॉट करके देन। एंड देन करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है, तो मुझे मिल सकती है मेरी एरर इज इम्प्लाइज। जो भी एरर आए उसे मुझे क्या करवाना है, लॉक करवाना है। सो कॉन्सल डॉट एरर, उसके अंदर मैंने एरर पास कर दिया। और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिलता है उस रिस्पॉन्स का मुझे क्या करना है, तो मुझे उस रिस्पॉन्स को स्टोर करवाना है सेट डेटा के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट बुक डेटा। देन उसके बाद हम ब्रैकेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, ट्रिपल डॉट एंड देन बुक डेटा। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक एक करके सारी फील्ड्स के अंदर मुझे डेटा को सेट करवाना है। सो सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास है बुक नेम। ओके, तो ऊपर की जो तीन चीज है वही मेरे पास आने वाली है। सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन उसके अंदर वैल्यू को सेट करता हूँ वन बाय वन। सो बुक नेम मेरे पास क्या आएगा, सो मेरे पास मिल रहा है मुझे रिस्पॉन्स डॉट, उसके अंदर से मुझे मिलेगी डेटा डॉट बुक अंडरस्कोर नेम, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा मिल रहा है उसके अंदर से जो भी बुक नेम मिलेगा वो मुझे यहाँ पे करवाना है। चलिए, ये तो हो चुका है मेरा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट बुक नेम। अब मुझे सेम वे क्या करना है, बुक का ऑथर भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बुक ऑथर। एंड देन मुझे चाहिए बुक की प्राइस। सो मैंने यहाँ पे कर दिया बुक प्राइस। दैट्स इट, मेरे सारे डेटा इस तरीके से आ जाएंगे। चलिए चेक करके देखते हैं यहाँ पे डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है
तो यहाँ पे एरर आ गई है 404। अब ये 404 एरर क्यों आई वो पहले तो समझते हैं। तो हम चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर, और कोड के अंदर आने के बाद देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सर्वर में तो हमने व्यू बुक ही लिखा है, सो यहाँ तक तो सही है। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए जो रूट दिया ना, यहाँ पे मुझे एपीआई लिखना था, लेकिन हमने एपीआई नहीं लिखा है, उसकी वजह से मुझे ये एरर दे रहा है। सो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एपीआई स्लैश व्यू बुक कर देते हैं। एंड नाउ अब चेक करते हैं हमारे कोड को। तो देखिए यहाँ पे मुझे सारे डेटा दिख रहे हैं, एज वेल एज मैं यहाँ पे कोई चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, मैं बैक चले जाता हूँ अगेन हमारे कोड के अंदर। यहाँ पे दूसरी जो हमारी बुक है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके डेटा मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं तीसरी बुक के अंदर जाता हूँ, तीसरी बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसके डेटा दिख रहे हैं। मीन्स हमारे सारे डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट वर्क। हमारा नेक्स्ट वर्क जो है, हमें यहाँ पे डेटा अगर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं तमीम सर कर देता हूँ, मोहम्मद तमीम की जगह पे, और मैं जब अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे डेटा क्या होने चाहिए, मेरे डेटा सबमिट होने चाहिए सर्वर के ऊपर, और यहाँ पे मुझे वो डेटा चेंज होकर डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, ये चीज मुझे अब करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो आ जाते हैं हम हमारे कोड के अंदर। एंड नाउ सर्वर के ऊपर एक कोड क्रिएट करना है सबसे पहले। तो ये देखिए, ये हमने डेटा को गेट करवाने के लिए किया था। अब मुझे एक करना पड़ेगा डेटा को अपडेट करने के लिए। जब भी आपको डेटा को अपडेट करना है तो आप मेथड यूज करोगे, पुट मेथड। पुट मेथड यूज करने के बाद यहाँ पे हम एक रूट क्रिएट कर देते हैं, लाइक अपडेट बुक स्लैश करके। वही सेम चीज मुझे क्या करनी है, यहाँ पे भी आईडी पास करवानी है, कौन से डेटा को अपडेट करना है वो हमें देखना जरूरी है। सो मैंने यहाँ पे अपडेट के लिए वो कर दिया है। नाउ आईडी पास करवाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं असिंक। जो हम नॉर्मली लिख रहे थे वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड देन ऑफ करके हम यहाँ पे क्या कर देते, कर्ली ब्रैकेट कर दिया हमने यहाँ पे हमारा। सो नाउ अब अगेन मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को ट्राई कैच के अंदर ही देना है, बिकॉज कुछ भी एरर यहाँ पे हो सकती है, तो एरर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरर कॉन्सोल डॉट एरर, उसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे एरर लिख दिया है। एंड देन ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, सो ट्राई के अंदर मैं बेसिकली करने वाला हूँ जो भी मेरी ट्राई की एरर होगी वो। सो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, एरो फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे कुछ एरो करना भूल गए थे। सो नाउ अब यहाँ पे आ जाते हैं ट्राई के अंदर मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मेरे जो डेटा जो भी मुझे नए मिलेंगे उस डेटा को अपडेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बुक्स, जिस तरीके से हम लिखते हैं उसी तरीके से। उसके बाद अगेन मुझे लिखना है अवेट। ठीक है, अवेट लिखने के बाद हमने जो लिखा था वो, लाइक हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था बुक। सो बुक डॉट, अब यहाँ पे फाइन तो लिखना है, लेकिन फाइन के साथ क्या लिखना है, फाइन एंड अपडेट। उसके बाद फाइन एंड अपडेट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले तो मेरे डेटा कौन से अपडेट करना है। सो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, यानी कि परम के थ्रू मुझे जो भी आईडी मिल रही है वो आईडी के मुझे डेटा को अपडेट करवाना है। नेक्स्ट चीज, मुझे कौन से डेटा को अपडेट करवाना है, सो मेरे रिक्वेस्ट के थ्रू, बॉडी के थ्रू मेरे जो भी डेटा मिलेंगे उन डेटा को मुझे अपडेट करवाना है। एंड देन मुझे क्या कर देना है, मुझे करना है न्यू कॉलन ट्रू, यानी कि मेरे न्यू डेटा जो मुझे मिल रहा है उसको मुझे क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। दैट्स इट, ये हो चुका है मेरी पूरी अपडेट की क्वेरी रेडी। एंड नाउ इतना हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे चेक करवाना है तो मैं रिस्पॉन्स सेंड कर सकता हूँ। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एंड स्टेटस क्या लिखेंगे हम, 200 लिखेंगे, डॉट करके हम करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे किस तरीके से वो करते हैं। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 जेसन, और उसके अंदर जो भी मेरे डेटा अपडेट हुए उन डेटा को मैं पास करवा देता हूँ। दैट्स इट। सो ये मेरी अपडेट की क्वेरी बन के रेडी हो चुकी है सर्वर साइड के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसे क्लाइंट साइड के ऊपर एग्जीक्यूट करवाना है। क्लाइंट साइड के ऊपर हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो देखते हैं। सो मैं आ जाता हूँ मेरे क्लाइंट के अंदर। क्लाइंट के अंदर आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो हमने यूज इफेक्ट तो कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बटन के ऊपर क्लिक करना है, और जब मैं क्लिक करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू कॉन्स्ट बना देता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट। अब देखिए हैंडल फॉर्म सबमिट एकदम सिमिलर रहने वाला है, जैसा हमने क्रिएट बुक में किया था सेम वैसी चीज रहने वाली है। सो मैं यहाँ पे अगेन इसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। सो मैंने हैंडल फॉर्म सबमिट किया है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट भी मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा, जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वहां पे हम चेंज करेंगे, पोस्ट की जगह पे कर देंगे पुट। एंड देन बुक डेटा हमारा वैसे ही रहेगा जैसा था वो। रिस्पॉन्स डेटा मुझे लॉक करवाना है, साथ में मुझे क्या करना है, मुझे रीडायरेक्ट करवाना है, नेविगेट करना है मेरे
बुक्स का जो पेज डिस्प्ले हो रहा है वहां पे, तो उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे वो भी देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। चलिए, तो हमने यहाँ पे एक नेविगेशन के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। एंड देन वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मेरे डेटा अपडेट हो जाते हैं वैसे ही मुझे क्या करना है, उसको नेविगेट करना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेविगेट ब्रैकेट के अंदर मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है बुक्स, या फिर जो हमारा ऑल बुक्स का जो पेज है वहां पे जाना है। हमारे पास है बुक्स, सो वहां पे जाना है। सो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे बुक्स, दैट्स इट। ये मेरा पूरा कोड बन के रेडी हो चुका है, सिर्फ मुझे यहाँ पे चेंज करना है। चेंज क्या करना है, सो अब मेरी एपीआई किस तरीके से बनेगी, तो एपीआई कुछ बनेगी इस तरीके से। एक तो बनेगी मेरी डायनेमिक एपीआई, एंड ऐड बुक की जगह पे अपडेट बुक स्लैश करके मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर ब्रैकेट के अंदर बी आई डी, जो कि हमने परम्स के अंदर ऑलरेडी फैच करवाई है, वो आईडी अब हम यहाँ पे पास कर दिए। चलिए, तो ये सारी चीजें मेरी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चले जाना है मेरे पेज के ऊपर। सो नाउ मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे मुझे कुछ डेटा मिल रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ पे तमीम मिल रहा है, उसकी जगह पे मैंने कर दिया तमीम सर, एंड मैंने कर दिया अपडेट बुक। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने जो हमारे कोड के अंदर हैंडल फॉर्म सबमिट बना तो दिया है, लेकिन उसको यहाँ पे अपडेट की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर कॉल करवाना बाकी है। सो मैंने उससे भी कॉल करवा दिया। दैट्स इट। नाउ चेक करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे कर दिया तमीम सर, एंड अपडेट बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। लेट्स सी मेरे डेटा अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सो मैं कॉन्सल के अंदर जाता हूँ, और कॉन्सल के अंदर जाने के बाद एरर चेक करता हूँ। अगेन मुझे एरर दे रही है, क्या एरर दे रही है, 404 पेज नॉट फाउंड की एरर मुझे मिल गई। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हमने इसे रन किया है तो हमें एरर दे रही है। अब ये एरर क्यों दे रही है वो समझते हैं पहले तो शायद हमारी यहाँ पे यूआरएल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमें पर्टिकुलर यूआरएल मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार चले जा रहा हूँ मेरे सर्वर के अंदर चेक करता हूँ। तो देखिए, सारे सर्वर के अंदर आगे की तरफ हमने स्लैश लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने स्लैश नहीं लगाया। तो एक बार इसे भी हम करेक्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपडेट बुक स्लैश आईडी कर देते हैं। अब चले जाते हैं हम यहाँ पे, एंड अपडेट बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, हमारा रीडायरेक्ट होके आ गया, दैट्स मीन हमारे डेटा सारे आ चुके हैं, और वो भी प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो हमारी यहाँ पे मिस्टेक क्या थी, हमने यूआरएल क्रिएट करने में प्रॉब्लम की थी, हमारा जो राउट था उसके अंदर हमने प्रॉब्लम की थी। यहाँ पे हमें सिर्फ स्लैश करना मिसिंग कर दी थी। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे सारे डेटा को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग द मंथ। अब देखिए, हमने अब तक के हमारे ट्यूटोरियल के अंदर देख लिया है कि हम किस तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अब थर्ड ऑपरेशन का आखिरी जो स्टेप है वो है डेटा को डिलीट करना। वो कैसा करना है वो आज के ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को डिलीट करना है, तो मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मेरा जो क्लाइंट है उसके अंदर मुझे एक लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी, एज वेल एज मुझे मेरे सर्वर के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि डेटा को डिलीट कर पाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे सर्वर के अंदर। सो सर्वर के अंदर देखिए, हमने अपडेट बुक तक किया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक न्यू राउटर क्रिएट कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया राउटर डॉट डिलीट। अब यहाँ पे मेथड कौन सी रहेगी हमारी, तो डिलीट रहेगी। डिलीट के अंदर हम क्या कर देते हैं, हमारी रूट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट बुक स्लैश करके कॉलन करके मैंने आईडी पास करवा दिया, यानी कि मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे कुछ पास करवा दिया। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे असिंक। अब यहाँ पे असिंक लिखने के बाद हम रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स लिख देते हैं, एंड देन यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन लगा के एंटर करते हैं। अब यहाँ पे मुझे अगेन ट्राई कैच लिख देना है सबसे पहले तो। सो मैंने यहाँ पे कर दिया ट्राई एंड कैच। अब ट्राई कैच करने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे हम ऑलवेज करते हैं, मुझे अगर एरर चाहिए सो मैं console डॉट लॉग के अंदर एरर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉग ई, या फिर सिंपली मैं कर देता हूँ एरर। हमारी जो भी एरर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे अगर कुछ रिस्पॉन्स मुझे सेंड करना है, जैसे कि मेरे पास डेटा डिलीट करवाना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया वेरिएबल का नेम बुक्स बना दिया है इज इक्वल टू करके। यहाँ पे अगेन मुझे करना है अवेट देन बुक डॉट। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे करना है फाइंड एंड डिलीट।
हमने जब अपडेट करना था फाइंड एंड अपडेट किया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड एंड डिलीट। और मुझे डिलीट किसको करना है, सब मुझे डिलीट करना है मेरे उस रिकॉर्ड को जिसकी आईडी मुझे पैरामीटर के थ्रू मिल रही है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। सो मुझे एक आईडी मिल चुकी है, उस आईडी के रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे डिलीट करवा दूंगा। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और अगर इसका मुझे कोई रिस्पॉन्स सेंड करना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में दे देता हूँ 200 डॉट जेसन। एंड जेसन देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हमारे जेसन का नेम। सो मैंने यहाँ पे जेसन का नेम दे दिया, लाइक बुक्स। दैट्स इट, ये हमारा सर्वर साइड कोड बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्लाइंट के अंदर जाना है और ये मेरी जो पाथ बना है, रूट बना है, उसको वहां पे कॉल करवाना है। अब वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चले जा रहा हूँ मेरे क्लाइंट के अंदर। सो हम आ जाते हैं ऑल बुक्स के, जो हमारा ऑल बुक्स डॉट जेएस है उसके अंदर आ जाते हैं और एक बार हमारा जो कोड रन हुआ है उसके अंदर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे तो कुछ दिखा रहा है। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे लिंक बनानी है यहाँ पे। सो एक्शन जो है उसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ कॉल्सपॉन टू। एंड यहाँ पे एक और टीडी में क्रिएट करता हूँ। अगेन उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे ए एच रेफ, उसको लिंक हम दे देंगे डिलीट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एच रेफ क्रिएट करना है। अब एच रेफ क्रिएट करना है तो उसके ऊपर मुझे क्या क्रिएट करना है, सो मैं सिंपल यहाँ पे लिखने वाला हूँ है। यहाँ पे मैं कुछ भी और नहीं देने वाला हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सिर्फ हैज दे देना है, दैट्स इट। एंड नाउ अब देख लेते हैं कि हमारी लिंक बनी कि नहीं। मैं देखिए डिलीट की हमारी लिंक बन के आ चुकी है। नाउ अब इसके लिए कैसे वर्क करना है वो देखते हैं हम। सो नाउ अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और चीज को चेंज करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक्सियोस है, एक्सियोस के अंदर मैं डेटा गेट करवा रहा था, जो भी मेरे पास डेटा मिल रहे थे उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड नाउ नीचे की तरफ मैं क्या करता हूँ, मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ और उसको नेम दे देता हूँ गेट बुक। ये मेरी मेथड हो चुकी है। अब जब भी मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, कोई भी मेथड क्रिएट करता हूँ, तो उसके अंदर हम मेथड कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे गेट बुक इज इक्वल टू, हमने कर दिया। अब इज इक्वल टू करने के बाद मुझे डेटा यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया असिंक। असिंक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एरो फंक्शन हमारा क्रिएट। तो मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन पूरा क्रिएट कर दिया है। एंड देन इसके अंदर जो हमारा कोड है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड नाउ अब यहाँ पे जो मेरे पास यूज इफेक्ट है ना, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ गेट बुक, जो कि मैंने मेथड बनाई है उस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा, देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर मैं जाता हूँ मेरे कोड के अंदर तो मुझे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर मुझे कहीं पे अगेन डेटा गेट करवाना है, तो ये जो मेरा कोड है, ये 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन जितने भी लाइन का कोड हो, मुझे अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से हमने कुछ ऐसे करवाया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन को मैं नेम दे देता हूँ डिलीट बुक। चलिए ये डिलीट बुक नाम का मेरा फंक्शन हो गया। इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, असिंक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए। मुझे कोई एक आईडी पास करवानी है जो कि मुझे मिल सकती है पैरामीटर के थ्रू। एंड नाउ मैंने यहाँ पे बना दिया मेरा कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट बनाने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे एक्सियोस को कॉल करवा देना है यहाँ पे। सो मैं दे देता हूँ एक्सियोस डॉट, हमारी मेथड थी डिलीट जो कि हमने एपीआई के अंदर ऑलरेडी बनाई हुई है। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे डायनेमिक यूआरएल जनरेट करवानी है। अब हम डायनेमिक यूआरएल क्यों जनरेट करवाएंगे, बिकॉज मेरे पास आईडी जो है वो डायनेमिक आने वाली है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश API स्लैश, जो हमारा रूट था डिलीट बुक। एंड डिलीट बुक करने के बाद हमने क्या किया था, तो हम वहां पे क्या कर रहे थे, स्लैश करके डॉलर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास जो भी आईडी मिल रही है वो आईडी। अब ये कैसे हुआ, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने जो यहाँ पे मेथड बनाई उसका नाम डिलीट दिया हुआ है, उसके अंदर डिलीट बुक नाम का हमने रूट क्रिएट किया, उसके ऊपर मैं आईडी पास कर रहा हूँ। वो आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, तो वो आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, तो वो आईडी मुझे मिल सकती है यहाँ से। सो देखिए हमने यहाँ पे आईडी पास करवा दी है और ये क्या हो गई, मेरी आईडी हो गई। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, तो मेरे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी। तो ये तो एक बेसिक चीज हो गई मेरी, कि मैं इस तरीके से क्या करवा सकता हूँ, डेटा को डिलीट करवा सकता हूँ। लेकिन अब आगे क्या करना है मुझे,
तो आगे मुझे ये करना है, जब इस तरीके से मैं डेटा को डिलीट कराऊंगा तो वापस भी मुझे डेटा लाना है। सो मैंने जो मेथड बनाई हुई है गेट बुक नेम की, वो मैं यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे गेट बुक की मेथड को कॉल करवा दी, तो क्या होगा, वापस एक बार सारे डेटा गेट हो गए और यहाँ पे आ जाएगी। अब ये डिलीट बुक को मुझे कॉल कहाँ पे करवाना है, तो यहाँ पे जो हमने ये href बनाया है, उसकी ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैंने जो मेथड बनाई है वो, यानी कि डिलीट बुक, ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, सो यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ बुक्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, दैट्स इट। सो यहाँ से मेरे जो भी डेटा है वो उसके ऊपर पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं क्या करवा सकता हूँ, मैं इस तरीके से डेटा को पास करवा सकता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। सॉरी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही है। तो इस तरीके से हम करवा सकते हैं। देखिए मेरी ऑन क्लिक इवेंट बन चुकी है, मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड के ऊपर भी कर दिया है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम हमारा कोड कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे डेटा को हम डिलीट किस तरीके से करवाएंगे। तो हम जाते हैं हमारे क्रोम के अंदर, तो देखिए हमारे सारे रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। ना हमने कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, फिर भी जो रिकॉर्ड हमने ऐड किए थे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ वो पहले तो समझते हैं। सो हमने कहाँ पे मिस्टेक की है वो सबसे पहले देखना है हमें। तो हमने जब यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करो तो इसको डायरेक्टली कॉल करवा दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कुछ इस तरीके से कॉल करवाना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से कॉल करोगे तभी वो क्लिक के ऊपर होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, डायरेक्टली रन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि डिलीट बुक का फंक्शन कॉल ही हो जाएगा। सो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप ब्लैंक ब्रैकेट देके उसके बाद ऑफ साइन लिखोगे, उसके बाद आपके फंक्शन का नेम लिखोगे। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से कुछ रिकॉर्ड नए ऐड करते हैं एंड देन उसके बाद चेक करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड डिलीट होते हैं कि नहीं होते। समझ जाता हूँ मेरे कोड के अंदर, ऐड बुक कर दी। अब यहाँ से स्लैश करके मैं बुक्स को चेक करता हूँ। अब देखिए मुझे दोनों बुक्स दिख रही है। अब मैं जिस बुक के ऊपर क्लिक करूंगा, फॉर पर्टिकुलर इस बुक के ऊपर मैंने क्लिक किया, सो नाउ अब मेरी बुक डिलीट होनी चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं हो रही है। सो अब मुझे इंस्पेक्ट करके देखना है। सो नाउ देखिए जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया मुझे मेरा रिकॉर्ड डिलीट होके दिख रहा है। इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमने उसे रीडायरेक्ट अभी नहीं करवाया है। जो हमारा हैज है वो अभी भी वहां पे ही दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस उसे रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा इस पेज के ऊपर। तो ये चीज वर्क हो जाएगी। दैट्स मीन हमारा रिकॉर्ड तो प्रॉपरली डिलीट हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। हमारी सारी चीजें इस पे यहाँ पे हो चुकी है, बन के रेडी हो चुकी है, हमने सारी चीजें यहाँ पे कर ली है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिकॉर्ड को किस तरीके से आप मंथ के अंदर से डिलीट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने सर्वर के अंदर डिलीट की मेथड क्रिएट कर सकते हो, डिलीट का रूट क्रिएट कर सकते हो, उसे कॉल करवा सकते हो अपने क्लाइंट यानी कि रिएक्ट जेएस के अंदर। सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे मन करड ऑपरेशन इन सिंगल वीडियो का पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।